ठीक है जी। और कोई चीज़ रहती है यहाँ पर? सिंपल कुछ भी नहीं किया मैंने, एपीआई की वहाँ से इंपोर्ट की, EMD में डाली, EMD से यहाँ पर OS के मॉड्यूल के ज़रिए और .env के ज़रिए इंपोर्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने एक कॉन्फ़िगरेशन बनाई है कॉन्फ़िग के ज़रिए, रन कॉन्फ़िग। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि इस सारे कोड को एक अदर सेपरेट फाइल में लिख देते हैं, जिसका फ़ायदा क्या होगा कि हमें बार बार सेम कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो चीज़ें नहीं चाहिए उसे हटा देंगे। मैंने यहाँ पर कोड किया, सबको कोड नजर आ रहा है? किसी को कोई मसला? पीछे वाला कोड नजर आ रहा है? और जूम करो, अब सही है, क्लियर है अब तो? चलो ठीक है, कोशिश करता हूँ। मैं कर रहा हूँ फ्रॉम कॉन्फ़िगरेशन आएगा। नहीं होता, इसके बाद अगर मसला होगा तो फिर देख लेंगे जी। वगैरह एजेंट्स को कहाँ पर? फ्रॉम एजेंट्स, ठीक है सही। अच्छा ऑलरेडी पेस्टेड थी, किसी को सही नहीं आ रहा। देखते हैं, अगर चल गया तो ठीक है, वरना फिर कुछ इशू होगा। मतलब कोई इशू नहीं है। अच्छा, सिंपल एक एजेंट तो हमने बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक सिंपल एक टूल बना लेते हैं। तो टूल बनाने का तरीका क्या है? बोलो भाई। फंक्शन टूल, ठीक है। सबसे पहले चलो फंक्शन टूल आ गया। आज ये लगता है नाराज हो गया, सजेशन नहीं देता कुछ भी। जी क्या कह रहे हैं? ऊपर कर चेयर हटवा दो। ये सारी यार, सारी अगर हटवाने बैठेंगे ना तो टाइम अच्छा खासा निकल जाएगा। कोशिश कर रहे हैं। रिटर्न करते हैं हम लोग। क्या करना है? इतना क्लियर है? अच्छा ये बताएं, एक बार मैंने जो टूल बनाया है वो मैंने एसिंक्रोनस बनाया है। क्या बनाया? तो क्या ये चल जाएगा? कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा?
कितने लोग कह रहे हैं नहीं चलेगा? जी, एसिंक्रोनस बनाया है क्योंकि एसिंक्रोनस को चलाने के लिए हमें अवेट की ज़रूरत होती है, ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये नहीं चलेगा, ऐसा ही है। तो कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा ये, और कितने कह रहे हैं नहीं चलेगा? ये हैंड ऐसे रेस करें, ऐसे नहीं करें, मुझे पता चले। बाकी लोग क्या करें? देखिए, क्लास के अंदर कोई भी चीज़ पूछी जाए तो पार्टिसिपेशन क्या करें, ताकि आपको पता तो हो, सुनना बेटर है कि क्लास में चल क्या रहा है। दोबारा पूछूंगा, कितने लोग कह रहे हैं कि एसिंक्रोनस फंक्शन चल जाएगा, और कितने लोग कह रहे हैं नहीं चलेगा? ठीक है, चलने वाले कितने थे? इनके ज़रा चेहरे याद रखना, देखते हैं। मैंने कहा टूल्स, और इसके अंदर मैंने पास कर दिया फैच वेदर का टूल, और मैंने इसे कह दिया हेलो की जगह सलाम दो बाद में। चलाएं, 1 2 3 चलेगा? देखते हैं। क्या हुआ? चल गया? ना चलने वाले कौन थे? अब हैंड रेज नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या है, हमने क्या समझा इस बात से, क्या समझ आए? कि चाहे हमारे पास टूल सिंक्रोनस हो, चाहे वो इस हैंडलिंग इस तरीके से की है कि अगर आप उसे एसिंक्रोनस टूल पास करेंगे तब भी वो चल जाएगा, अगर सिंक्रोनस टूल होगा तो तब भी चल जाएगा। समझ आ गया? क्लियर है? इसके बाद हमने कुछ यहाँ पर देखी थी कि अगर हमें इसे कस्टमाइजेशन करनी हो, बाय डिफॉल्ट टूल का नाम क्या होता है? क्या होता है? फंक्शन का नाम। इसके अलावा उसकी जो डिस्क्रिप्शन जाती है वो कहाँ से जाती है? कहाँ से जाती है? डॉक स्ट्रिंग। और जो हमारे पास इनपुट होता है उसका एक स्कीमा भी बनता है। वो कैसे बनता है? कैसे बनता है? पैरामीटर का स्कीमा बनता है ना। वो किससे बनता है? पाइडेंटिक से। किससे? पाइडेंटिक से। ऑटोमेटिकली पाइडेंटिक से बन जाता है। ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ है जी, जेनेरिक बात वो नहीं हो रही ना अभी। बात ये आ रही है कि स्कीमा जो बन रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हमने पिछली बार देखा था कि एक तो स्कीमा पूरा बन के जाता है। अब जो हमारे पास पैरामीटर्स का स्कीमा बनता है, पैरामीटर की जो साइजें जाती हैं स्कीमा के फॉर्मेट में हमारे पास जाता है एल के पास डेटा। ठीक है। तो उसमें पैरामीटर जो होते हैं उनका स्कीमा किससे बनता है? यहाँ लिखा हुआ है। सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। कहाँ लिखी है? नीचे आओ, नीचे आओ। The description will be taken the schema function into automatically created from the function arguments। ठीक है। फंक्शन के आर्गुमेंट होते हैं, उससे स्कीमा बन जाता है, और ये सारा स्कीमा बना के हम लोग को पाइडेंटिक देता है। जो पूरा हमारे टूल का स्कीमा बन के जाता है ना, वो पाइडेंटिक की हेल्प से बनता है। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि पाइथन का एक मॉड्यूल है इंस्पेक्ट। क्या नाम है? इंस्पेक्ट। क्या नाम है? इंस्पेक्ट। उससे ये लोग फंक्शन के सिग्नेचर को गेट करते हैं। ठीक है। और जो डॉक स्ट्रिंग है, डॉक स्ट्रिंग जो है हमारे पास, वो किससे गेट होती है? डॉक स्ट्रिंग जो हमारा पार्स होती है उसका एक मॉड्यूल बना हुआ है ग्रिफिथ। क्या है? लाइब्रेरी। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या पता क्वेश्चन आ जाए कभी भी। ठीक है। तो यही पढ़ लेना कि जो हमारे पास स्कीमा क्रिएशन होती है पाइडेंटिक से होती है, और ग्रिफिथ मॉड्यूल उससे होती है। बाकी जो इसका सिग्नेचर एक्सट्रैक्ट किया जाता है पूरा फंक्शन का, वो इंस्पेक्ट मॉड्यूल से किया जाता है। अच्छा जी, यहाँ तक तो बात होगी। बाय डिफ़ॉल्ट पता चल गया हमें कि जो फंक्शन का नेम होता है वो हमारे पास टूल का नेम बन जाता है। अगर मैं इसे अपडेट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, हाँ या ना? अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ कि क्या ये चल जाएगा? कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा? कितने लोग कह रहे हैं नहीं चलेगा? इस बार कोई भी नहीं है? क्या बात कर? नहीं चलने वाले कितने? चलने वाले कितने? ठीक है, अभी देखते हैं। लेट्स सी।
जी, क्या हुआ? क्या है ये? चलने वाले कितने थे? देखो कितने हाथ कम हो, नहीं चलेगा। इसकी वजह ये है कि आपने अगर नाम पास करना है तो उसकी भी इन्होंने एक तरीका बताया है। आपका नाम कैमल केस में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? कैमल केस, मतलब सारे के सारे स्मॉल वर्ड होने चाहिए और आपके स्पेस की जगह क्या होना चाहिए? अंडरस्कोर। समझ आया ये? ठीक है। इसके बाद टूल की डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन को ओवरराइड अगर आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिलहाल मैं वो नहीं कर रहा। इसके अलावा देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। हमारे पास है फंक्शन हो गया, नेम ओवरराइड हो गया, डिस्क्रिप्शन भी हो गई, डॉक स्ट्रिंग स्टाइल भी हो गया। ठीक है, डॉक स्ट्रिंग स्टाइल हम लोग इसे छेड़ेंगे नहीं, लेकिन ये वही चीज़ है कि हमारे पास बाय डिफॉल्ट कुछ डॉक स्ट्रिंग के स्टाइल्स होते हैं। लाइक अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं गूगल का स्टाइल है, इसके अलावा दूसरे भी स्टाइल्स होते हैं। तो अगर आप कोई पर्टिकुलर स्टाइल यूज़ करना चाह रहे हैं तो कर लें। बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है, ये अच्छा स्टाइल है। ठीक है, अगर कोई किसी को किसी और स्टाइल के अंदर टूल लिखना है तो वो लिख सकता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। यूज डॉक स्ट्रिंग इन्फो हमने देख लिया था पिछली क्लास में, हाँ या ना? अगर मैं इसे फॉल्स कर दूंगा तो क्या मेरी डिस्क्रिप्शन बनेगी इस डॉक स्ट्रिंग से? देखा था? नहीं देखा था? नहीं देखा था? कितने लोग कह रहे हैं देख लिया था? कितने कह रहे नहीं देखा था? चलो यार, मना कर रहे हैं तो ठीक, क्या ही कह सकते हैं, किसी और क्लास में देखा होगा। अच्छा, हमारे पास ये एक आर्ग्यूमेंट है जो है यूज डॉक स्ट्रिंग इन्फो। ये बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है। क्या होता है? सब एक्टिव हो जाओ। क्या होता है ये? ट्रू होता है। इसी प्रॉपर्टी, इसी आर्ग्यूमेंट की मदद से हम जो ये डॉक स्ट्रिंग की जो इन्फॉर्मेशन है उसको पार्स कर सकते हैं, एसडीके पार्स कर सकता है। अगर आपने इसे फॉल्स किया, अगर आपने इसे फॉल्स किया तो ये नहीं पार्स करेगा। हमें ये कैसे मालूम होगा? हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम वर्बोस को इनेबल कर दे। वर्बोस बताया था? ठीक है, ये तो बताया, शुक्र। क्योंकि अगर ये मना करते तो फिर मुझे ये सोचना पड़ता है कि आपको इसकी मना कैसे पता। तो अच्छा वो नहीं कहा आपने ये। हम देखते हैं अब क्या होता है। ऊपर गए हम लोग। ठीक है, हमारे पास कंटेंट आया, फंक्शन टूल की डिस्क्रिप्शन में क्या है? कुछ है टूल की डिस्क्रिप्शन में? हाँ या ना? सबको नजर आ रहा है? ठीक है, और जरा मैं ऊपर कर देता हूँ। टूल की डिस्क्रिप्शन फिलहाल खाली है, लेकिन अगर मैं इसे हटा दूँ, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू ट्रू होती है, अगर मैं इसे हटा दूँ तो अब देखते हैं वो पिक करता है या नहीं करता। और अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, टूल की डिस्क्रिप्शन आ गई, आई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रॉपर्टी बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होती है। अगर इसे हमने फॉल्स किया तो ये प्रॉपर्टी डॉक स्ट्रिंग से गेट नहीं करेगी। इसका ऑल्टरनेट फिर हमारे पास क्या होगा? हम ये कर सकते हैं, तो मुझे क्यों याद पड़ रहा है? मैंने पढ़ाया था, है ना? याद आ रहा है मुझे, किसी क्लास में काफ़ी था, याद आ गया ना? देखो कैसे चला वो। खैर चलो ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद आते हैं हमारे पास फेलियर एरर फंक्शन। क्या? फेलियर एरर फंक्शन। जरा ऐसे देखते हैं ये क्या चीज़ है। मैं अगर यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ नीचे जाऊँ, एजेंट एस टूल हमने पढ़ा था, पढ़ लिया था? क्या बात है यार, नहीं पढ़ा था? एजेंट को एज टूल पास करते हैं हम लोग। कितने लोग कह रहे हैं पढ़ लिया था? यार पिछले वीक मेरे पास कुछ क्लासेस ज़्यादा आ गई थी, इसलिए मैं भी याद नहीं है मुझे, इसका फायदा मत उठाओ। कितने लोग? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको बुला दूंगा मैं। ठीक है, हैंडलिंग एरर्स इन फंक्शन टूल्स। अच्छा, हमारे पास फंक्शन के अंदर
कोई एरर आता है, अगर फॉर सपोज मैंने यहाँ पर रिटर्न की बजाय रेस कर दिया यूजर एरर आ रहा है यार। चलो मंगवा ही लेते हैं यार इसको। कहाँ से आएगा अभी देख लेते हैं यार। यूजर एरर कहाँ से है भाई? एजेंट एक्सेप्शन। ठीक है, ये क्लास है यूजर एरर की। ठीक है, मैंने यहाँ से इसे इंपोर्ट किया और एरर वाइल रनिंग टूल, एरर वाइल रनिंग टूल। मैंने क्या किया, यहाँ मैंने एक अदर टूल बनाया है और टूल के अंदर मैंने इस बार एक अदर एरर जनरेट करवाया। क्या जनरेट करवाया? एरर। तो मुझे ये बताएं, नॉर्मली अगर हमारे प्रोग्राम में कोई एरर जनरेट होता है तो हमारा प्रोग्राम जो है वो ब्रेक हो जाता है, हाँ या ना? यहाँ पर हमारे पास जब हम टूल चलाएंगे तो उस दौरान हमारे पास अगर कोई एरर जनरेट होगा, अभी तो मैंने एक कस्टम एरर जनरेट किया है, कहीं को हो सकता है आप कोई एपीआई फैच कर रहे हो, ठीक है, तो कोई हो सकता है आप कुछ और काम कर रहे हो जो कि फेल हो जाए, एपीआई आपकी फेल हो गई, आपका कोई काम फेल हो गया, उस सिनेरियो में, उस केस में क्या हमारा फ्लो ब्रेक हो जाएगा या नहीं होगा? कितने लोग कह रहे हैं ब्रेक हो जाएगा? जो समझ आ रहा है बताएं। कितने लोग कह रहे हैं ब्रेक नहीं होगा? बाकी लोग क्या कह रहे हैं? जी, सवाल को रिपीट करो। हमने एक एजेंट बनाया, उसके साथ टूल, ठीक है। अगर उस टूल में हम कोई ऐसा काम करवा रहे हैं जो कि फेल हो जाए, वो एरर जनरेट कर दे, फिर क्या होगा? हो सपोज कल को आप कोई एपीआई फैच कर रहे हैं टूल के अंदर, वो एपीआई फेल हो गई, उस सिनेरियो में हमारे पास फ्लो जो है वो ब्रेक हो जाएगा या नहीं होगा? ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। कितने लोग कह रहे हैं ब्रेक हो जाएगा? कितने लोग कह रहे हैं ब्रेक नहीं होगा? सही, एरर अगर शो होगा तब भी ब्रेक ही हो जाता है ना, मतलब कि अगर वो एरर आके फ्लो को ब्रेक कर दे, ठीक है, ऐसा ही है। मतलब आपका दिमाग ये कहता है कि ब्रेक हो जाएगा। कितने मना कितने लोग कर रहे हैं बता जरा? कितने लोग कह रहे हैं ना? कितने लोग कह रहे हैं हाँ जी सर? क्यों ब्रेक नहीं होगा? एरर ब्रेक होगा, लेकिन ये कह रहे हैं ब्रेक होगा, तो ब्रेक अगर होगा तो इसका मतलब क्यों रुक जाएगा? एरर को हमने कहाँ हैंडल किया? देखें, मैंने तो सिंपल एक टूल बनाया, जहाँ कोई ट्राई एक्सेप्ट नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, मैंने सिंपल एक टूल बनाया, उसके अंदर मैंने फंक्शन के अंदर एरर जनरेट करवा दिया। ये मैंने एरर रेज करवाया ना, इसको हैंडल कहाँ किया मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर एक टूल है आपका, एक फंक्शन है, फंक्शन चला, उसमें एरर जनरेट हो गया तो फ्लो ब्रेक हो गया। यहाँ मैंने कहीं हैंडलिंग तो नहीं की, लेकिन अच्छा इसको मैं अब वर्बोस को हटा रहा हूँ। हाँ जी, कितने लोग थे फ्लो ब्रेक वाले? कौन कह रहा था फ्लो ब्रेक हो जाएगा? ये क्या कह रहा है? एलन क्या कह रहा है? कह रहा है आई एम सॉरी, आई एम अनएबल टू गेट वेदर अपडेट्स फ्रॉम कराची एट द मोमेंट, प्लीज ट्राई अगेन। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका टूल था उसमें एरर जनरेट हुआ, लेकिन आपका फ्लो ब्रेक नहीं हुआ। उस टूल ने जो आउटपुट था वो एरर जो है वो एलएलएम को भेज दिया,
बता दिया कि भाई उसमें एरर आ गया है, लेकिन जो LLM है उसने उसी को प्रोसेस किया, उसे पता चल गया कि ये एरर है, तो उसने आउटपुट भी उसे नहीं मिला, उसे आउटपुट ये मिला कि इसमें एरर आ रहा है, तो उसने हमें आके बता दिया कि भाई आपके टूल में कुछ मसला है, मैं फ़िलहाल गेट नहीं कर पा रहा, लेकिन हमारा फ्लो जो है वो ब्रेक नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ वो यहाँ पर आते हैं, ठीक है। हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, हैंडलिंग एरर्स इन फंक्शन टूल्स। एक बात बताओ, जब मैंने लास्ट टाइम फंक्शन टूल्स पढ़ाए थे, मैंने असाइनमेंट भी दिया था आप लोगों को, पढ़कर आए, तो कितने लोगों ने पढ़ लिया था? अगर आपने पढ़ा होगा तो ये आपको जहन में होता, पढ़ा था, समझ नहीं आया था? पढ़ाया नहीं है, पढ़ने के लिए दिया था ना, वो भी नहीं दिया था। मैं आप लोगों को कोई भी पूछ ही नहीं रहा, सबका मना कर दिया। ठीक है, ये क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है कि व्हेन यू क्रिएट अ फंक्शन टूल, नजर आ रहा है ना, व्हेन यू क्रिएट अ फंक्शन टूल वाया फंक्शन टूल डेकोरेटर यू कैन पास अ फेलियर एरर फंक्शन। क्या कह रहा है कि जब आप डेकोरेटर से बनाओगे तो एक अदर आप जो आर्गुमेंट वो पास कर सकते हो, फेलियर एरर फंक्शन। दिस इज अ फंक्शन दैट प्रोवाइड्स एन एरर रिस्पॉन्स टू द LLM। क्या प्रोवाइड करता है? एरर जो होता है आपको वो LLM को प्रोवाइड करता है इन केस द टूल कॉल क्रैश। मतलब अगर टूल कॉल के अंदर कोई एरर आया तो इस फंक्शन के तहत आपका जो LLM होता है उसको एक एरर रिस्पॉन्स चले जाता है और उसे पता चल जाता है कि भाई ये जो हमारे पास जो टूल है ये फेल हो चुका है, अब हम इसके ज़रिए आंसर नहीं दे सकते। समझ आया आपको? क्लियर है? तो आगे क्या लिख रहा है, बाय डिफॉल्ट इफ यू डोंट पास एनीथिंग इट रन्स अ डिफॉल्ट टू एरर फंक्शन। क्या रन करता है? ये जो हमने यहाँ पर एक अदर जो फेलियर एरर फंक्शन बनाया है, ठीक है, सॉरी, ये जो हमारे पास आर्गुमेंट होता है उसका नाम क्या है, डिफॉल्ट टू एरर फंक्शन। अगर हम इसे पास ना भी करें, लाइक हमने पहले देखा कि यूज डॉग स्ट्रिंग के जो हमारे पास आर्गुमेंट था उसकी वैल्यू क्या थी, ट्रू थी। क्या थी? बाय डिफॉल्ट ट्रू। सिमिलरली इस जो हमारे पास आर्गुमेंट है इसकी हमारे पास वैल्यू होती है डिफॉल्ट टूल एरर फंक्शन। अगर आप इसे चाहें तो इसे ओवरराइड भी कर सकते हैं, मतलब अपना कस्टम फंक्शन भी बना सकते हैं। क्लियर है? समझ आया? लेकिन एक और चीज़ यानी कीजिए, इफ यू पास योर ओन एरर फंक्शन इट रन्स दैट इंस्टेड एंड सेंड द रिस्पॉन्स टू दी LLM। मतलब क्या हुआ कि बाय डिफॉल्ट ये फंक्शन चलेगा, अगर आपने अपना कोई फंक्शन बनाना है तो आपने ये प्रॉपर्टी को ओवरराइड करना पड़ेगा। क्लियर है? अब ये क्या लिख रहा है, इफ यू एक्सप्लिसिटली पास नन देन एनी टूल कॉल एरर्स विल बी इरेज्ड फ्रॉम योर फॉर यू टू हैंडल। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर आपने यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को, ये हमारे पास जो फंक्शन टूल के अंदर जो आर्गुमेंट है इसको कर दिया नन। क्या कर दिया? क्या कर दिया? सब बोलो, क्या कर दिया? नन। क्या नाम है इसका? फेलियर एरर फंक्शन। नजर नहीं आ रहा? अब नजर आ रहा है सबको? ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, नन कर दिया। क्लियर है? इस आर्ग्यूमेंट को मैंने कर दिया नन। अब यहाँ पर जब मैं इसे चलाऊंगा तो आप देखते हैं क्या होता है। हाँ जी, अब मेरे पास क्या आया, मेरे पास रिजल्ट आया या एरर आया? एरर आया, मेरा फ्लो ब्रेक हो गया। समझ आया? क्लियर है? ठीक है, यहाँ पर हम अगर आए अब इसको और फंक्शन टू, ठीक है, और फ्रॉम एजेंट्स टू, इसके अंदर जरा हम जाते हैं और इसे कोड में जरा देखते हैं कि लिखा क्या हुआ है। अब देखो, ये हमने डिफ़ॉल्ट टूल एरर फंक्शन जो उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट बनाया हम उसको देख रहे हैं। ये क्या कर रहा है कि इन्होंने सिंपल एक फंक्शन बनाया है जो ये क्या कर रहा है
ये जो स्ट्रिंग है ना, ये एलएलएम को रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है? स्ट्रिंग। अब इसमें देखना आउटपुट क्या है, एन एरर अकर्ड बाय रनिंग द टूल, प्लीज ट्राई अगेन। और फिर इसने एरर की डिटेल दे दी। ठीक है, अगर मैं इसे चाहूँ तो मैं इसे कस्टमाइज भी कर सकता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, अपना कस्टम कोई बना देता हूँ। मैं इसी को कॉपी करता हूँ और एक अदद अपना कस्टम फंक्शन बना देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डिफ़ॉल्ट टूल एरर फंक्शन, और मैं इसे लिखता हूँ कस्टम टूल एरर फंक्शन। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ऊपर जाएं और रन कॉन्टेक्स्ट रेफर। ठीक है, यानी को इंपोर्ट करके चलें। अच्छा जी, यहाँ देखेंगे इस फंक्शन के अंदर दो चीज़ें आ रही हैं। क्या आ रही हैं? सब बोलो, क्या आ रही हैं? दो चीज़ें। पहला हमारे पास होता है कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, शुक्र इसको बनाने की। हमारा जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो हमारे हर टूल कॉल, हर हैंड ऑफ और जो भी ऐसे फंक्शंस होते हैं उनसे मुंसलिक सभी के अंदर पास होता है। उनका पहला पैरामीटर क्या होता है? हमेशा कॉन्टेक्स्ट। क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट। दूसरा इसका पैरामीटर है एरर। क्या है? एरर। जो एरर हमारे पास टूल के अंदर आता है। तो इन्होंने यहाँ पर द डिफ़ॉल्ट टूल एरर फंक्शन, यहाँ पर इसकी डॉग स्ट्रिंग बनाई और यहाँ इन्होंने इसे रिटर्न करवा दिया है, एरर अकर्ड व्हाइल रनिंग द टूल। हम इसे सिंपल कुछ भी नहीं करते, मैं इसे चेंज कर देता हूँ, उर्दू कर देता हूँ। आपके टूल में कुछ मसला है, थोड़ी देर बाद ट्राई करें। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, इस कस्टम टूल एरर फंक्शन को इस प्रॉपर्टी के अंदर, इस आर्ग्यूमेंट के अंदर पास कर दूँगा। कोई मसला? सबको नज़र आ रहा है? क्लियर है? कोई इशू? चलाते हैं हम इसको। अब मुझे ये बताएं कि मेरा फ्लो ब्रेक होगा या नहीं होगा। कितने लोग कह रहे हैं ब्रेक हो जाएगा? ठीक है, मैं सब लोग कह रही हूँ ब्रेक हो जाएगा। वजह जी, जिन्होंने अभी हैंड रेस किया था, कोई मसला नहीं, बता दें आपको जो समझ आया। जी, आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, आपसे नहीं पूछ रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ जिन्होंने हैंड रेस किया था। जी, एरर आएगा। देखिए, हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जब भी कोई टूल के अंदर एरर आता है तो हमारे पास एक अदर प्रॉपर्टी है फेलियर एरर फंक्शन की। वो क्या करती है कि उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक टूल, हमने एक फंक्शन पास हुआ होता है एसडीके की तरफ से, जिसका नाम क्या होता है? डिफ़ॉल्ट टूल। सब बोलो, क्या होता है? डिफ़ॉल्ट टूल एरर फंक्शन। वो क्या करता है कि हमारे पास जो भी एरर आता है उसके साथ स्ट्रिंग मिला के उसको एलएलएम को पास कर देता है। जाके एलएलएम को पता चल जाता है कि टूल में एरर है और एलएलएम हमें बता देता है कि आपके टूल में एरर है, और इस तरीके से आपको पता चल जाता है कि आपका टूल सही काम नहीं कर रहा। अब देखिए यहाँ पर ये बताएं, एलएलएम को हर सिनेरियो के अंदर टूल का आउटपुट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? टूल का आउटपुट। अगर आपका टूल पास हो जाता है तो टूल का जो एक्चुअल आउटपुट है वो एलएलएम के पास चले जाता है। अगर फेल होता है तो इस प्रॉपर्टी के तहत आपका जो एरर होता है वो एज अ आउटपुट एलएलएम के पास चले जाता है। क्लियर है? तभी तो हमारे पास जो एलएलएम जो रिस्पॉन्स देता है वो टूल के आउटपुट की तरह उसको ट्रीट करता है, किसी एरर की तरह ट्रीट नहीं करता। क्लियर है? ठीक है। अब मैंने अपने कस्टम टूल एरर फंक्शन पास कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास डिफ़ॉल्ट टूल एरर फंक्शन होता है। अगर आप चाहें तो अपना कस्टम टूल एरर फंक्शन भी पास कर सकते हैं। इसका नाम कुछ भी हो सकता है, मैं ऐसे कर देता हूँ कस्टम एरर फंक्शन। टूल भी हटा दो, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं आ रहा है। मैंने इसका नाम लिख दिया कस्टम एरर फंक्शन और यहाँ मैंने इसे पास कर दिया। अब मैं जब मेरा फ्लो को चलाऊंगा तो अब देखते हैं क्या आता है। अब अगर एरर आया तो मतलब मेरा काम सही नहीं चल रहा, एरर नहीं आया तो काम सही चल रहा। ठीक है, क्या हुआ?
उसने बता दिया अपॉलॉजीज माय टूल सीम्स टू बी हैविंग इश्यूज, बता दिया कि भाई टूल के अंदर कुछ मसला है, तो अब आप दोबारा ट्राई करें। ये क्लियर हो गया, समझ आ गया सबको? कोई इसमें मसला? अगर मैं इसे नन पास करूंगा तो क्या होगा? बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एक अदर फंक्शन होता है डिफ़ॉल्ट टूल एरर फंक्शन, ठीक है, जो अभी हमने इसे देखा, वो उसी के तहत जो एरर आता है उसको एज अ आउटपुट एलएम के पास कर देता है, ठीक है। तो एलएम को पता चल जाता है कि भाई टूल के अंदर कुछ एरर है, वो हमें बता देता है। अगर आप इसे नन कर देंगे फिर क्या होगा? तो फिर ये आपका जो एरर होगा वो कह रहा है वो खुद हैंडल नहीं करता, फिर वो एरर आपके लिए छोड़ देता है कि आपने खुद हैंडल करना होता है। फिर चाहे तो हम ट्राई एक्सेप्ट लगाएं या कुछ और काम करें, वो सब कुछ हमें खुद से करना पड़ेगा। क्लियर है? समझ आया सबको? ठीक है। इसके बाद क्या चीज़ रहती है? एजेंट एज टू। दोबारा पढ़ लेते हैं, क्या कर सकते हैं। वैसे मुझे पक्का याद है मैंने पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था? अभी मालूम नहीं जाएगा, रुक जाओ जी। एजेंट बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। हमारे पास इन्हीं की एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। और क्योंकि एजेंट एज टूल हम पढ़ रहे हैं तो मैं काम करता हूँ। ये समझ आ गया सबको? इसमें कोई मसले वाली बात? ठीक है, आगे देख। फिर स्ट्रिंग मोड, अभी आपके फिलहाल काम करेंगे ड्रॉ स्ट्रिंग। तो एलएलएम को इन्फॉर्मेशन दी, इसमें कुछ भी आप दे दें, ठीक है, लेकिन एलएलएम को जब मालूम हो जाएगा तो वो अपनी तरफ से जवाब दे के आपको बता देगा, ठीक है। कि एलएलएम स्मार्ट है, उसको पता है किस टोन में जवाब, हमने इंग्लिश में अगर सवाल किया तो वो इंग्लिश में बताएगा हमें। क्लियर है? समझ आ गया? अच्छा जी, मैं कहाँ था? फंक्शन टूल डेकोरेटर में। इसके अंदर हमारे पास सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। डिस्क्रिप्शन हो गई, नेम हो गया, वैल्यू, डॉग स्ट्रिंग, फैक्टर, सही है, हो गया तकरीबन। अब आते हैं हम लोग एजेंट एज टूल की तरफ। इसमें किसी को कोई मसला है? टूल की सारी चीज़ समझ आ गई? ये फंक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसे देख लेना, एजेंट एज टूल। मैंने यहाँ इनका पूरा कोड एज इट इज कॉपी कर दिया, पूरा टूल। हमने स्ट्रीमिंग पढ़ी है क्लास के अंदर, पढ़ लिया ना? कहीं तो ईमानदारी दिखाई, सही है। हमने कहा एजेंट्स और रनर। अब देखें यहाँ पर क्या चीज़ है। यहाँ एक हमने स्पेनिश का एजेंट बनाया, क्या बनाया भाई? क्या बनाया हमने? स्पेनिश का एजेंट, एक फ्रेंच का एजेंट बनाया। ये समझिए दो बंदे हैं, दो असिस्टेंट है हमारे पास, दो एजेंट है, एक को स्पेनिश आती है, एक को फ्रेंच आती है। क्लियर है? ठीक है। अब फिर हमने क्या किया, इस बार हमने कुछ चीज़ें चेंज की। पहले हैंड ऑफ के केस में हम क्या कर रहे थे कि हमने एक अदर ट्राइज एजेंट बनाया था। क्या बनाया था? ट्राइज एजेंट बनाया था, जो कि क्या कर रहा था कि राउटिंग एक तरीके से कर रहा था। जो हमारे पास क्वेरी आ रही थी, उस क्वेरी के बिहाफ पे उस क्वेरी को किसी और एजेंट को ट्रांसफ़र कर रहा था, जो कि स्पेशलाइज्ड एजेंट था। क्लियर है? समझ आया आपको? ठीक है। लेकिन टूल कॉलिंग में क्या होता है? टूल कॉल के अंदर जो हमारे पास डिफरेंस ये है कि जो आपके क्वेरी के जवाब देने की जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? आपके मेन एजेंट की होती है, जिससे सवाल किया जाएगा। सब दोहराएंगे इसको। टूल कॉलिंग में क्या होता है? आपका जो एजेंट जिसके पास टूल होता है वही जवाब देता है जो उससे क्वेरी की जाएगी। ठीक है। फॉर सपोज अगर मुझसे क्वेरी की जाए, मेरे पास जो टूल्स हैं मैं उनको इस्तेमाल करके खुद ही जवाब दूंगा। लेकिन हैंड ऑफ के केस में अगर मेरे पास कोई क्वेरी आएगी, मेरे पास कोई रिसोर्सेज मतलब कोई असिस्टेंट, कोई एजेंट ऐसे मौजूद हैं जो कि उस केस में स्पेशलिस्ट हैं। फॉर सपोज यहाँ पर कोई पाइथन का टास्क मेरे पास आया, मेरे पास सर अमजद यहाँ मौजूद हैं, मैं सर अमजद को वो टास्क हैंड ओवर कर दूंगा, हैंड ऑफ कर दूंगा। तो सारी जिम्मेदारी उस टास्क को परफॉर्म करनी किसकी होगी? सर अमजद की। टूल केस में क्या होगा? जिम्मेदारी किसकी होगी? मेरी होगी। मैं सर अमजद से हेल्प लूँगा और जिम्मेदारी मैं ही आपको जवाब दूंगा। सिमिलरली यहाँ पर यही केस है। हमने यहाँ पर दो एजेंट बनाए। कितने एजेंट? दो एजेंट। अब देखिए, हमने जब नॉर्मल टूल बनाते हैं, टूल का काम क्या होता है? टूल का काम होता है एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना। क्या करना? फॉर सपोज
मैंने यहाँ पर टूल बनाया जो कि है बदल गेट करने के लिए। किसके लिए? बदल गेट करने के लिए। अब इन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि भाई आपका जो नॉर्मल टूल होता है वो तो कोई भी काम जो है कह सकते हैं कि प्री डिफाइंड काम करने के लिए जो उसे काम बताया जाता है वो करके दे देता है, ठीक है। लाइक एपीआई फेच करना, कोई हार्ड कोडेड डेटा जनरेट करवाना। क्या हो कि आपका जो टूल हो वो भी स्मार्ट हो, आपका जो टूल हो वो भी स्मार्ट हो। तो इन्होंने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमें दिया है कि आप एक एजेंट को भी एज ए टूल इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर सपोज समझिए कि अगर मेरे पास सर अमजद हैं, सर अमजद समझिए एजेंट है। क्या है? एजेंट है। मेरे पास एक टास्क आया, मैंने सर अमजद को कॉल किया और सर अमजद से वो काम करवाया। अब सर अमजद के ऊपर है वो काम को किस तरीके से भी कर, क्योंकि सर अमजद इंटेलिजेंट है, सर को पता है वो काम किस तरीके से करना है। तो इस सिनेरियो में क्या मुझे फ़ायदा होगा? सिमिलरली इन्होंने यही हमें बताया है कि आप एक एजेंट को भी एज ए टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। और उस सिनेरियो में जब आप चाहते हैं कि आपका टूल एक एजेंट हो तो आप उसको इसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। यहाँ इन्होंने क्या कहा कि दो एजेंट है मेरे पास, एक स्पेनिश का एक फ्रेंच का। इसके बाद में एक थर्ड एजेंट बनाऊंगा, ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट। क्या बनाऊंगा? ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट। मैंने कहा एजेंट, मैंने इसको नेम दे दिया ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट जी। क्या करूँ? स्क्रॉल कर दूँ, ठीक है। अब सही है। आगे आते हैं इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन सीधा नीचे से कोई पेस्ट करते हैं, इतना टाइम नहीं है फिलहाल। क्या कह रहा है? सिंपल कह रहा है कि यू आर ट्रांसलेट एजेंट बताते हैं, ठीक है, पढ़ लेते हैं यार, एक बार पढ़ लेंगे और क्या कह रहे हैं भैया? कह रहा है यू आर ट्रांसलेट एजेंट, यू कैन यूज टूल्स गिवन टू यू। क्या कह रहा है? यू आर ट्रांसलेट एजेंट, यू कैन टूल्स गिवन टू यू टू ट्रांसलेट। इफ आस्क्ड फॉर मल्टीपल ट्रांसलेशंस यू कैन कॉल द रेलेवेंट टूल्स। क्या कह रहा है ये कि आप एक ट्रांसलेटर एजेंट हैं, आपके पास टूल्स हैं, आप उन टूल्स को इस्तेमाल करके जवाब दे सकते हैं। और हमारे टूल्स क्या हैं? एजेंट है। क्या है? एजेंट। समझ आ रहा है? कोई मसले वाली बात तो नहीं है ना? ठीक है, फिलहाल तो उर्दू ही बता रहा हूँ ना, तो समझ आ जाना चाहिए। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी? एक अदर टूल्स का पैरामीटर। मैंने टूल्स किया। अब हमारे पास जब फंक्शन को हम अगर टूल पास कर रहे थे तो हम क्या करते थे? यहाँ जाके स्क्रॉल हो जाए भाई, फंक्शन का नाम पास कर देते टूल में। ऐसे ही यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पास एजेंट है, ठीक है। कौन सा एजेंट है? पहला स्पेनिश एजेंट है। मैंने इसका नाम पास कर दिया। क्या पास कर दिया? नाम पास करते हैं, इंस्टेंस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इसके आगे मुझे डॉट लगा के यहाँ लिखना पड़ेगा एज टूल। क्या लिखना पड़ेगा? एज टूल। और इसके अंदर यहाँ पर दो चीज़ें मुझे पास करनी पड़ेंगी। कितनी चीज़ें? पहले एक काम करते हैं, इसे मैं ऐसे ही चलाता हूँ, कुछ पास नहीं करता। चेक करते हैं, ठीक है। मैंने कहा फ्रेंच एजेंट एज टूल। हमारे पास ये क्या है? एजेंट। क्या है? एजेंट। एजेंट के अंदर हमारे पास एक मेथड है एज टूल का। क्या है? एज टूल, जो कि उस एजेंट को टूल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है? ठीक है। अब आगे इतना हमने समझ लिया, टूल्स आ गया। और अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। क्योंकि ये एसिंक्रोनस फंक्शन है, मैं इसे रन करने के लिए किसका इस्तेमाल करूँगा? एसिंक। चलो शुक्र है यार है। क्या हुआ? एरर आया? क्या कह रहा है? एरर वाइल रनिंग टूल के एरर जनरेट हो गया है। लेकिन एरर तो भाई किसी और फाइल में जनरेट हुआ यार। हमारी फाइल का नाम क्या है? UV रन एजेंट एज टूल डॉट py। एक और चीज़ भी यहाँ हमें करनी पड़ेगी। और क्या करनी पड़ेगी हमें यहाँ पर? किसी को पता है?
सब कुछ सही चल रहा है या इसमें कोई चीज़ मिसिंग है? क्या नहीं है? कॉन्फिग नहीं है। ऊपर जाएगा फ्रॉम फायदा समझ आया? उस पूरी कॉन्फ़िगरेशन को अलग फाइल में रखने का, ठीक है? हम कहीं भी उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इसे रन किया, अब देखते हैं क्या एरर आता है। हाँ जी, एरर तो आया लेकिन एरर थोड़ा मुख्तलिफ है, ठीक है? क्या एरर आया है कि एजेंट एज टूल जो आपने इस्तेमाल किया है इसमें 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स आपने नहीं दिए। क्या नहीं दिए? 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। कौन कौन से? टूल नेम और टूल डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एजेंट को एज ए टूल इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसके अंदर टूल नेम और टूल डिस्क्रिप्शन के आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टूल नेम पास कर दूँगा। क्या इतना लिखा है भाई, कुछ पूरा इनका ही फॉलो कर लेना। ट्रांसलेट टू स्पेनिश एजेंट, ठीक है? पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक पूरा ही कॉपी कर लूँ। हमने क्या किया, स्पेनिश एजेंट को लिया, उसके अंदर एक अदर मेथड था एस टूल का, उसको कॉल कर दिया। इसके अंदर वो क्या कह रहा था, हमें एरर क्या दे रहा था कि 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट मिसिंग है। कौन कौन से? टूल नेम, टूल डिस्क्रिप्शन। समझ आ गया? क्लियर है? कोई मसले वाली बात? यहाँ तक किसी को बात समझ ना आई हो, ठीक है? अब देखते हैं एक और चीज। हमने एजेंट तो यहाँ बनाए, ठीक है? दोनों केस में हैंड ऑफ के सिनेरियो में भी एजेंट था, यहाँ भी एजेंट हैं, लेकिन यहाँ पर हम एजेंट को एज टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। पता है कि जब एजेंट को एज ए टूल इस्तेमाल करेंगे वो टूल की तरह काम करेगा, और जब एजेंट के पास टूल होता है वो टूल को इस्तेमाल करता है तो जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? एजेंट की। जवाब देने वाला कौन सा होता है हमारा? जिस एजेंट से आपका सवाल किया जाए वही एजेंट आपका जवाबदार होता है। ऐसे ही है? ऐसे ही है ना? तो अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पर रिजल्ट डॉट लास्ट एजेंट को भी प्रिंट कर लेंगे और साथ साथ हम लोग रिस्पॉन्स को भी, ठीक है? एसिंग आया डॉट रन को मैंने ओके कर दिया। अजान के बाद देते हैं, ठीक है? पास जब हमने दूसरे एजेंट को एज ए टूल पास किया, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र हुई। क्या उसने दूसरे एजेंट को हैंड ओवर किया? नहीं किया। हमने सवाल किससे किया था? ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट से। जवाब किसने दिया है? ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट, ठीक है? अब नीचे ज़रा आते हैं कि रिस्पॉन्स के अंदर क्या आया, ठीक है? टूल रिटर्न कौन सा टूल भाई? चलो ये भी देख लेते हैं कौन सा टूल इसमें एरर रिटर्न किया। टूल्स एजेंट एस टूल के अंदर सही, अभी देख लेते हैं। पहले मैं ज़रा इसको बंद कर दूँ और स्पेनिश एजेंट एस टूल सही। दोबारा ट्राई करते हैं इसे। The tool is not working properly. क्यों भाई? Let's see. फ्रेंच एजेंट है, स्पेनिश एजेंट है, सारा कोड सेम है। इसके बाद क्या कह रहे हैं? क्यों भाई ऐसा क्यों? पूरा कोड तो हमारा सेम है, इसके बाद क्या मसला? कोई भी नहीं चल रहा, इसका मतलब है ये चलो इनका पूरा कोड ही देख लेते हैं।
लेकिन इसमें से हमें चेंजेस करना है। लेट्स सी भाई, अरे भी दे रही हमने सोचा चलाया नहीं सर। लिसन आर यू डॉट रन करो। देखते हैं भाई क्या एरर दे रही है। I am sorry, I cannot fulfill the required tool return error. Please try again. क्यों भाई एरर क्यों दे रही है? पहली बात है एजेंट ने टूल रिटर्न कर रहा है एरर को, जबकि कोड में कोई मसले वाली बात नहीं है। कोई नहीं है मगर वहाँ से एक टूल को इस्तेमाल करके देखते हैं। क्यों बोले पता नहीं क्यों दे रहे, देना नहीं चाहिए इसको। वैसे मेन एजेंट को हमने इसने मॉडल तो उसको बाय डिफॉल्ट, हाँ सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि अच्छा देखें यहाँ पर चीज़ क्या हुई है, यहाँ पर भाई ध्यान दें, हमने ये जो एजेंट है इसको तो कोई मॉडल हमने प्रोवाइड किया नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये एजेंट जो है ये अगर बाय डिफॉल्ट हमने इसे कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया तो ये किसे चल रहा होगा, ओपन आई एजेंट एसडीके। लेकिन हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, जेमिनी। लेकिन जैसे हमने अगर रनर को दे दिया तो आई थिंक ये वर्क करना चाहिए। फिर भी हम एक ट्राई कर देते हैं, ठीक है। वैसे वर्क करना चाहिए, लेकिन एक बार हम एजेंट लेवल भी देख लेते हैं यार। बस होना तो नहीं चाहिए, ऐसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम रनर सर्वर चला रहे हैं तो सब कुछ चलना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। देख लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है, देख लेंगे। हमारे पास कहाँ था, कॉन्फ्लिक्ट कर देता हूँ, कॉन्फ्लिक्ट। और मैं इसे पास कर दूँगा मॉडल के अंदर। Similarly, देखते हैं अगर ये एरर था तो होपफुली अब चल जाना चाहिए। चलिए सही कह रहा था, किसने बताया था, बड़ा अच्छा बताया था। अच्छा जी यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ रहा था, बचा लिया, ठीक है। अच्छा एक एरर आ रहा था हमारे पास, जब हमने एक कोड कॉपी किया तो उसमें हमारे पास एजेंट जो उन्होंने इस्तेमाल किए थे, क्योंकि हमारे पास जब भी हम कोई एजेंट के अंदर कोई मॉडल, हमारे कितने लेवल की कॉन्फ़िगरेशन होती है, 3 लेवल। कितनी लेवल की,
3 लेवल कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, जिसमें से पहली होती है हमारे पास एजेंट लेवल, दूसरी रन लेवल, तीसरी ग्लोबल। अब यहाँ पर हमने क्या किया था, हमारे पास अनर के अंदर कौन सा एजेंट चल रहा था, ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट। कौन सा, ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट। तो हमने एक कॉन्फ़िगरेशन अनर को पास कर दी जिसमें हमने जेमिनी का बता दिया। तो जब हमारे पास ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट चला तो उसको तो वो कॉन्फ़िगरेशन मिल गई, लेकिन वो अंडर द हुड जिन एजेंट को कॉल कर रहा था उनको हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन पास नहीं की गई थी। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे पास ये जो टूल थे दोनों के दोनों फेल हो रहे थे। तो हमने क्या किया, हमने एक अदद और कॉन्फ़िगरेशन मंगवाई और इससे हमने एक काम करते हैं ना, हम यहाँ पर क्या करना है, ओपन है चैट, ठीक है, यहीं पर रहने देना कि कंफ्यूज ना हो। हमने एक और कॉन्फ़िगरेशन बनाई, लेकिन इस बार हमने जो कॉन्फ़िगरेशन रखी थी वो एजेंट लेवल के लिए थी। क्या थी, एजेंट लेवल के लिए। तो एजेंट लेवल अगर हमें पास करनी हो तो हम एजेंट के अंदर मॉडल का पैरामीटर पास करते हैं। उसमें हमें याद पड़ रहा है ना, ओपन एयर चैट कंप्लीशन मॉडल बनाया था, वो सारा काम यहीं पर हो रहा है, ठीक है। ओपन एयर चैट कंप्लीशंस, और मैंने यहाँ पर मॉडल का नाम दे दिया जेमिनी और उसको प्रोवाइडर पास कर, दोनों में मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर ली एजेंट लेवल। तो अब ये एजेंट जो चलेंगे कैसे चलेंगे, किस तरीके से चलेंगे, ये जेमिनी के तरीके से चलेंगे, ठीक है। इनके पीछे जो LM इस्तेमाल होगा वो जेमिनी को होगा। और अगर हम इसके कोड पे भी जाते हैं एजेंट एस टूल के, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर एक टूल मेथड बनाया हुआ है। इस मेथड में जाते हैं, ये देखें फंक्शन टूल डेकोरेटर, ये सारा काम इन्होंने इसी के अंदर रखा हुआ है। यहाँ देखिए रनर भी इन्होंने मंगवाया और रनर के अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशंस हो रही है। तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया, उस टूल को, उस जो एजेंट को था उसको यहाँ पर टूल बना के रन करवा दिया, उसका रिजल्ट हमारे पास अगर टूल आउटपुट मिल जाता है, ठीक है। लेकिन ये एक चीज़ आपको समझाने के लिए थी कि यहाँ पर हमारे पास ये एक अदर हेलो हाउ आर यू, आई एम गुड, ये सारी चीज़ें ये कह रहे हैं स्पेनिश में बताओ। तो जब हमने स्पेनिश में देखी तो उसने क्या किया, स्पेनिश के टूल को कॉल करके हमें रिजल्ट दे दिया, ठीक है। आ रहा है वो, देर लगेगा थोड़ा, आ गया रिजल्ट, समझ आ गया। एजेंट एस टूल को कौन सा समझ आ गया, ठीक है। आप एजेंट को एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें एक और चीज़ है हमारे पास, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, हम यहाँ पर आके डॉक्यूमेंटेशन पे देखते हैं। हमारे पास एक कर दिया, ठीक है, इसको टूल करके हमने यहाँ आते हैं नीचे। ये क्या कह रहा है कि अच्छा यहाँ एक और चीज़ भी है, ठीक है। आप ये कह रहा है कि आप एजेंट को एज ए टूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये सारी प्रॉपर्टी एजेंट की सपोर्ट नहीं करता। लाइक हमारे पास ये बता रहा है कि मैक्स टर्न की एक प्रॉपर्टी है, एक आर्ग्यूमेंट है हमारे पास जो कि हम सेंड कर देते, वो किस लिए कि हमारे पास एजेंट अगर एक बार चला तो कितना टर्न हो गया, एक, कितने टर्न हो गए, एक, अगर 2 बार चला तो 2 टर्न। सिमिलरली यहाँ पर एक हमारी प्रॉपर्टी है मैक्स टर्न की, कितनी है, एक आर्गूमेंट हमारे पास, जैसे हमारे पास रन कॉन्फिग का आर्गूमेंट है, इस तरह एजेंट से स्टार्टिंग एजेंट का आर्गूमेंट है, इनपुट का आर्गूमेंट है, एक हमारे पास आर्गूमेंट है मैक्स टर्न्स का। इसके ज़रिए आप लोग ये बता सकते हो कि आपका जो एजेंट है, आपका जो LM है वो कितनी बार कॉल होना चाहिए। अगर आपका एजेंट जो है वो 6 बार कॉल हो रहा है और आपने इसकी जो लास्ट मैक्सिमम वैल्यू है वो 5 रखी हुई है, तो वो 5 बार चलेगा और 6ठी बार में क्या करेगा, एरर थ्रो कर देगा। इसकी हम एक एग्जांपल देख भी लेते हैं। ये हम पास करेंगे runner.run के अंदर और मैं यहाँ आकर क्या करूँगा, अच्छा मुझे ये बताएं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास एजेंट होता है उसका बिहेवियर क्या होता है। मतलब हमने एजेंट को एक क्वेरी दी, उसने टूल कॉल किया, एजेंट एक बार कॉल हुआ, उसने क्वेरी ली, उसने टूल कॉल कर दिया, फिर वो टूल का आउटपुट दोबारा LM के पास जाता है, फिर LM रन करके दोबारा हमें रिटर्न देता है। इस सिनेरियो में जब हमारे पास टूल कॉल हुआ तो हमारा एजेंट कितनी बार कॉल हुआ, कितनी बार कॉल हुआ, 2 बार। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने इस प्रॉपर्टी को मैक्स टर्न की हमारे पास आर्गूमेंट है, इसको क्या कर दिया, 1 कर दिया, क्या कर दिया, 1। तो मेरा जो फ्लो है उसमें LM 2 बार कॉल हो रहा है, लेकिन मैंने इसको 1 बार रखा है। तो अब देखते हैं क्या होता है हमारे पास। मैक्स टर्न की प्रॉपर्टी से हम ये कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ देखें क्या है।
मैं इसे अगर करूं तो यहाँ इसने एक्सेप्शन रेज किया है जिसकी टाइप क्या है, मैक्स टर्न एक्सीड। समझ आई कि अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका जो एलएम है एजेंट है, देखें एक टर्न का मतलब एलएम कितनी बार रन हो, इसमें टूल का टर्न नहीं होगा कि टूल जितनी भी कॉल हो रहा है, आपका एलएम जितनी बार कॉल होगा वो एक टर्न आपका वो एक दफ़ा कह सकते हैं कि वो एक काउंट होगा 1 टर्न। ठीक है, इसके बाद जितनी बार आपका एलएम कॉल होगा वो होता है। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू होती है 10। क्या होती है? 10। क्लियर है? अगर आप इसे मैनेज करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर मैं इसे 2 रखूँगा, अब देखता हूँ मेरे पास फ्लो सही चलता है नहीं चलता। मेरे पास आगे रिजल्ट क्लियर है, समझ आ गया? जी जी, ये उसके लिए भी कह सकते हैं हम लोग कि हम डिफाइन करते हैं कितनी बार हमारा एलएम कॉल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये टोटली हमारे पास कंडीशन में डिपेंड करता है। इसमें टोकन के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। हम मॉडल जो है वो भी हम चूज़ कर सकते हैं। हमारे GPT 4.1 है, 4. मिनी है, 4.1 नैनो है, तो वो मॉडल पे भी आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास इस चीज़ के लिए मॉडल, हम इसमें भी ये भी कर सकते हैं कि टोकन की साइज़ के लिए भी कि टोकन ज़्यादा इस्तेमाल ना हो, और दूसरा ये कि हमारे पास एलएम हमारा कितनी बार कॉल होना चाहिए। फॉर सपोज आपका एक ऐसा फ्लो आ रहा है जिसमें कोई ऐसी कोई कंडीशन आ गई है जिसके बेस पे एलएम इन्फिनाइट लूप पे चले गया, वो कॉल होता ही जा रहा है, वो कॉल होता ही जा रहा है, तो उस सिनेरियो में आप लोग क्या कर सकते हैं, मैक्स टर्न को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये समझ आ गया? अब आते हैं दूसरी तरफ। यहाँ एक अदर और चीज़ है, वो क्या है, कस्टम आउटपुट एक्सट्रैक्शन। क्या है? कस्टम आउटपुट एक्सट्रैक्शन। ये क्या कह रहा है, इन सर्टन केसेस यू माइट वांट टू मॉडिफाई द आउटपुट ऑफ द टूल एजेंट बिफोर रिटर्निंग इट टू द सेंट्रल एजेंट। क्या कह रहा है भाई, ये भाई साहब कह रहे हैं कि आप जब एलएलएम आप यूज़ करते हैं, एलएलएम टूल को कॉल करता है, ऐसे ही टूल को कॉल करने के बाद टूल का जो आउटपुट आता है वो एज इट इज एलएलएम के पास चले जाता है। क्लियर है? लेकिन ये चाह रहा है कि अगर आपका जो टूल का आउटपुट है आप उसको मॉडिफाई करना चाहो, उसको क्या करना चाहो, मॉडिफाई करना चाहो कि वो एजेंट के पास दोबारा जाने से पहले हम इसे मॉडिफिकेशन कर दें। सिनेरियो क्या बना, सबसे पहले क्वेरी आई, एलएलएम ने डिसाइड किया टूल कॉल करने का, टूल कॉल हो गया, आउटपुट आ गया। अब वो आउटपुट जब एलएलएम के पास जाएगा, इससे पहले हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये सिनेरियो हमारे पास एजेंट एस टूल के अंदर है, नॉर्मल टूल के अंदर नहीं है। ये फीचर जो हमारे पास है वो एजेंट एस टूल के अंदर है। ठीक है, क्या है, कस्टम आउटपुट एक्सट्रैक्शन पे क्या कर रहा है, इन सर्टन केसेस यू माइट वांट टू मॉडिफाई आउटपुट ऑफ टूल एजेंट बिफोर रिटर्निंग टू सेंट्रल एजेंट। दिस मे बी यूजफुल इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट अ स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्योंकि हमारे पास जो एजेंट होता है उसे हम जो टूल की तरफ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत सारे डेटा हमें दे सकता है, क्योंकि वो भी एक एजेंट है। हम एजेंट से, क्योंकि टूल में क्या होता है, स्पेसिफिक जो आपका रेलेवेंट डेटा है वही आता है। लेकिन अगर हम एजेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, हो सकता है एजेंट आपको बहुत ज़्यादा डेटा दे रहा हो, ठीक है, उसने सारी कहानी आपको सब एक साथ दे दी हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपका जो एजेंट आपको जवाब देगा उसमें से आपकी ज़रूरत सिर्फ एक स्पेसिफिक छोटा सा पार्ट है, आप उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसने 20 पेज का 10 पेज का ऐसे दे दिया, आपको सिर्फ उसमें से 2-3 पैराग्राफ चाहिए। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, उस 10 पेज के ऐसे के अंदर से जो इतना सारा कंटेंट वो दे रहा है उसमें उसके अंदर आप वो छोटा सा डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ये क्या दे रहा है, एग्जाम्पल जेसन फॉर्मेट हो सकता है, पेलोड हो सकता है, फ्रॉम द सब एजेंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कन्वर्ट और रिफॉर्मेट द एजेंट फाइनल आंसर। ये भी हो सकता है कि आपका जो एजेंट है वो किसी और फॉर्मेट में आंसर दे रहा हो सकता है कि आपका जो एजेंट है वो जेसन फॉर्मेट में आंसर दे रहा हो। आप चाह रहे हैं मुझे जेसन फॉर्मेट नहीं चाहिए, मुझे नॉर्मल टेक्स्ट चाहिए। क्या चाहिए? नॉर्मल टेक्स्ट चाहिए। आप कन्वर्ट कर सकते हो इसको, वैलिडेट भी कर सकते हो भाई। ये कह रहा है वैलिडेट द आउटपुट और प्रोवाइड अ फॉल बैक वैल्यू व्हेन द एजेंट रिस्पॉन्स मिसिंग और मेल। ठीक है,
ये कह रहा है कि अगर आपके एजेंट ने जो आंसर आपको दिया, आउटपुट दिया, उसमें कोई इशू है तो आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी पास कर सकते हो और ये सारे काम भी आप कर सकते हो। अब क्या कहते हैं, इन्होंने एग्जांपल दी यहाँ पर, और ज़रा हम इसे कॉपी करते हैं और यहाँ हम इसे पास करते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्ट जेसन पेलोड, इसे समझेंगे अभी हम ज़रा। लेकिन सबसे पहले इसे हम इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम एजेंट्स, और यहाँ से हमने इंपोर्ट कर दिया रन रिजल्ट, और क्या क्या चीज़ थी, टूल कॉल आउटपुट। अच्छा जी, अब यहाँ पर आते हैं, ये क्या कह रहा है, हमारे पास ये जो एसिन डेफ एक्सट्रैक्ट जेसन पेलोड, हम इसे कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, नॉर्मल फंक्शन है। इसके अंदर एज अ पैरामीटर आपको क्या रिटर्न हो रहा है, रन रिजल्ट। क्या ये नाम आपने पहले कहीं सुना है? सुना है? हम जब एजेंट चलाते हैं रनर के ज़रिए, और हमारे पास दो मेथड हैं, रनर डॉट रन और रनर डॉट रन सिंक। वो जो हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं उनकी टाइप होती है रन रिजल्ट। क्या होते हैं? शब्द हो रहे हैं, क्या होती है वो? रन रिजल्ट। तो यही बता रहा है, क्योंकि हमारे पास जो टूल है वो क्या है, एजेंट है। क्या है? एजेंट। तो वो जो हमें आउटपुट रिटर्न करेगा उसकी टाइप क्या होगी, रन रिजल्ट। तो इसका मतलब उसमें सारी चीज़ें होंगी। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पर, सिंपल इन्होंने क्या, स्कैन द एजेंट्स आउटपुट इन रिवर्स ऑर्डर। ये एक छोटी लॉजिक लगा रहा है क्योंकि अभी टाइम शॉर्ट है, मैं नहीं चाह रहा कि मैं इसमें कोई और मज़ीद चीज़ें करूँ। ये सारी चीज़ें जो इंस्टेंस चेक कर रहा है, ये सारे एक की कंडीशन है। ठीक है, क्या कर, सबसे पहले उसने न्यू आइटम जो हमारे पास होते हैं, न्यू आइटम्स हमने स्ट्रिंग में पढ़े थे, स्ट्रिंग में डिटेल पढ़ी थी ना हमने। न्यू आइटम वो आइटम्स होते हैं जो कि जब हमारा एजेंट हमारा इस रन में चल रहा है उस दौरान जो चीज़ें जनरेट हो रही हैं वो सारी किस में आती हैं, न्यू आइटम्स में। तो यही कर रहा है कि भाई जो जो हमारी चीज़ें अभी जनरेट हुई हैं उस पर लूप चला रहा है, उसको चेक कर रहा है कि टूल कॉल आउटपुट आइटम। ये क्या कह रहा है कि आइटम आ रहा है, उसमें चेक कर रहा है कि ये आइटम टूल का आउटपुट है या नहीं है। क्या चेक कर रहा है कि ये आइटम टूल का आउटपुट है या नहीं है। फिर इसके बाद वो उसको स्ट्रिप कर रहा है, मतलब जो इसमें एम्प्टी स्पेस है उसको हटा रहा है। इसके बाद वो उसे स्ट्रिप करके रिटर्न कर रहा है। सिंपल उसने उसमें जो एम्प्टी स्पेस वगैरह थे वो सब कुछ हटा दी। हम चाहें तो यहाँ पर उसकी समरी भी जनरेट करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं? समरी। आपका इतना सारा डेटा आ रहा है टूल का आउटपुट में, आप चाह रहे हैं मुझे वो नहीं चाहिए, आप यहाँ पर उसको एक्सट्रैक्ट करें और यहाँ उसकी समरी जनरेट करवा के समरी बना के आप पास कर दें। और अगर वो कह रहा है कि आपका आउटपुट नहीं आया, आपका आउटपुट नहीं आया, फॉर सपोज आपका उसके अंदर कोई मिसिंग वैल्यू आ गई, एरर आ गया, इस केस के अंदर उसने एक फॉल्टेड वैल्यू प्रोवाइड कर दी, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट। क्या पास करवा दें? एम्प्टी डिक्शनरी कहेंगे इसे हम, या ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, समझ आए कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट से समझे इसको कि आपका ये फंक्शन जो होता है, आपके पास एजेंट एस टूल के अंदर एक और आर्ग्यूमेंट है जिसका नाम है, मैं यहाँ आया, क्या है भाई, नीचे ठीक, मैं यहाँ आया, मेरे पास यहाँ पर एक अदर दूसरा आर्गुमेंट है, इसका नाम है कस्टम आउटपुट एक्सट्रैक्टर। इसके अंदर मेरे पास एक अदर फंक्शन पास होगा। फंक्शन हम कुछ भी लिख सकते हैं, उसके अंदर लॉजिक कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये हमेशा याद रहे कि जब भी आप वो फंक्शन बनाएंगे तो उसके अंदर जो पैरामीटर आएगा उसकी टाइप क्या आएगी, रन रिजल्ट। फिर आप उसके अंदर कुछ भी काम करवाएं, आप चाहें तो आप एज इट इज़ पूरा डेटा पास करवा दें रन रिजल्ट का। आप हो सकता है कि आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करें, आप समरी बना दें, आप हो सकता है उसके अंदर टूल कॉल का आउटपुट निकाल दें, सब कुछ निकाल दें, या हो सकता है कोई डमी डेटा पास कर दें, वो सब आप करें। कॉन्सेप्ट क्या है, आपके एलएलएम ने टूल कॉल की, आपके एलएलएम ने टूल कॉल की, टूल का आउटपुट जनरेट हुआ, उस आउटपुट को जनरेट होने के बाद जब दोबारा एलएलएम के पास जाएगा, इस दौरान ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ये हमने बनाया है और इसके अंदर आप अपने टूल के आउटपुट को, जो एजेंट है टूल का जो आपको आउटपुट आएगा, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। क्लियर है, समझ आया? तो मसले वाली बात, ठीक है, इशू तो नहीं है इसमें, ठीक।
ठीक है, कॉन्सेप्ट समझें, बाकी कोई इतने ये रॉकेट साइंस नहीं है। अब असाइनमेंट की बारी आएगी, तो ये जो हमने हर पर्सपेक्टिव से, जब आप काम कर रहे होंगे तब भी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है, तभी मैंने इनको अलग रखा था। और ये आज डिटेल में कवर करवाने का मकसद ही यही था कि ये आपको काम आएंगी। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। अभी हम 4-5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, इसके बाद हैंड ऑफ हम देखेंगे। हैंड ऑफ के अंदर भी रिमेनिंग चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं और वो भी एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हम लौटता हूँ। अगर कोट कर ही लेता हूँ हैंड ऑफ का यार, बल्कि चल जाता। और मेरे पास कितने एजेंट है? 2 एजेंट है, ठीक है। कितने एजेंट है? कितने एजेंट है? कितने एजेंट है? कल आपने डॉक्टर के पास जाना है आंखों के। चेयर पर ना अच्छा, सही, चेयर होता है, सही, ठीक। आपकी गलती नहीं थी, एक एजेंट चेयर के पीछे हो जाता है। सारी गलती मेरी है और किसी गलती नहीं। आज छठी क्लास था, छठी बोल रहे हैं सारे ऊपर तबे कुछ बताया था ना। ठीक है, दूसरा मेरा है इनपुट, जो मैंने कौन कौन से एजेंट है? तो बहुत एक है बिलिंग एजेंट है, एक रिफंड एजेंट। आई वांट इंफॉर्मेशन अबाउट माय बिलिंग, मुश्किल भी होगा ठीक है। बच्चे के पढ़ाने का या रिफंड भी होगा। आई वांट टू रिफंड माय लैपटॉप परचेज यस्टरडे, चलिए यस्टरडे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, हैंड ऑफ के अंदर और कुछ हमें पास करना है, रन कॉन्फिग और ये कॉन्फिग। अब देखें यहाँ पर जरा कोड को, हमने 2 एजेंट बनाए कि बिलिंग एजेंट, एक कि हमारे पास रिफंड एजेंट, दोनों स्पेशलाइज एजेंट हैं। और उनको जो हमारे पास हैंड ऑफ करने वाला एजेंट है वो है ट्राइज एजेंट। क्या नाम है उसका? ट्राइज एजेंट, ठीक है। अब हमारे पास हैंड ऑफ का एक अदद पैरामीटर है जिसके अंदर 2 एजेंट हैं। पहला एजेंट हमने उसका नाम पास कर दिया, दूसरे को हमने हैंड ऑफ के अंदर हमने उसे पास कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसे वर्ड किया, तो सबसे पहले क्या कह रहा है? एजेंट। क्या कह रहा है ये? एजेंट। एजेंट को हमने इक्वल टू कर दिया रिफंड एजेंट, और यहाँ पर जो एजेंट है वो एक अदद पोजिशनल आर्गूमेंट है। क्या है? सब बोलेंगे क्या है ये? पोजिशनल आर्गूमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एजेंट ना भी दूँ तो भी ये चल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी हमारे पास की वैल्यू पेयर में आएंगे, कीवर्ड आर्गूमेंट है। क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है, ये कहाँ है? ये आपने जब इसे देखा तो यहाँ पर क्या हुआ? पूरा ही गायब हो गया। यहाँ आ रहा है सबको, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे कि हमने पहला जो हमारे पास आर्गूमेंट है वो है एजेंट। क्या है? एजेंट। इसके बाद दूसरा इन्होंने स्टैटिक लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? स्टैटिक। तो आप जब भी कोड के अंदर ये चीज़ देखें तो आप समझ जाएं कि इस स्टैटिक की बहुत बड़ी वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है। इस स्टैटिक से पहले आपके जितने भी आर्गूमेंट होंगे वो सब पोजिशनल आर्गूमेंट हैं। क्या होंगे? पोजिशनल आर्गूमेंट। और इस स्टैटिक के बाद जितने भी आपके आर्गूमेंट होंगे वो सब क्या होंगे? कीवर्ड आर्गूमेंट। समझ आया? कि जब भी आप ओवर करेंगे आपको मालूम हो जाएगा कि ये जो हमारे पास आ रहे हैं हमारे पास आर्गूमेंट्स, ये पोजिशनल हैं। कितने पोजिशनल हैं, कितने कीवर्ड आर्गूमेंट है, सारे पोजिशनल हैं, सारे कीवर्ड हैं, वो सब आपको मालूम हो जाएगा। टूल नेम ओवरराइड हमें पता है क्या कर सकता है, कोई मसले वाली बात इसमें। टूल डिस्क्रिप्शन ओवरराइड वही पता हमें। हम आते हैं सीधा इनपुट फिल्टर की तरफ। वैसे इससे पहले हमारे पास एक और चीज़ है, वो मैं लगाता हूँ ऑन हैंड ऑफ। क्या है? ऑन हैंड ऑफ। पहले से पहले डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं कि ये ऑन हैंड ऑफ है क्या, ठीक है।
हमने यहाँ पर तीन प्रॉपर्टी, तीन इसके आर्गुमेंट पढ़ लिए थे। अब आते हैं चौथे की तरफ। ये कह रहा है ऑन हैंड ऑफ। ये कह रहा है कि भाई ऑन हैंड ऑफ जो है एक अदर कॉल बैक फंक्शन है। क्या है? कॉल बैक फंक्शन। मतलब ये जो आपकी प्रॉपर्टी है इसमें एक अदर फंक्शन जाएगा। क्या जाएगा? फंक्शन। वो कॉल बैक फंक्शन कब एग्जीक्यूट होता है? जब भी आपका हैंड ऑफ इन्वोक होता है। मतलब जब आपका एक एजेंट दूसरे एजेंट को हैंड ऑफ करता है उस वक्त आपका ये हैंड ऑफ का जो फंक्शन होता है वो कॉल हो जाता है। क्लियर है? समझ आया? ठीक है। आगे लिखा है यूजफुल फॉर सिंक लाइक किकिंग ऑफ सम डेटा पैचिंग, ये सब कुछ चीज़ें बता रहे हैं। कोई भी चीज़ अगर आपको करनी हो तो कर लेंगे। ठीक है। हम एक काम करते हैं, एक अदर ऑन हैंड ऑफ का फंक्शन बना देते हैं। मैं करता हूँ एसिंग ऑन हैंड ऑफ फंक्शन। ठीक है। और मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ प्रिंट करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ? कोई मसले वाली बात? मैंने इसको पास कर दिया। अब हमारे पास लॉजिक क्या बनी कि जब हमारे पास ट्रायल एजेंट रिफंड एजेंट को हैंड ऑफ करेगा उस सिनेरियो में हमारे पास ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है। इसमें आप कुछ भी करवा सकते हैं। आप चाहें तो किसी को नोटिफिकेशन सेंड करवा सकते हैं। कोई एक्सटर्नल काम अगर आप करवाना चाहें तो इस फंक्शन के अंदर करवा सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। क्या है? चल जाएगा? जल्दी चला कर देखते हैं। ठीक है। मैं इसे रन करता हूँ। मैंने अभी दूसरी फाइल बनाई, इसका नाम है एजेंट हैंड ऑफ। जो भी रन एजेंट और हैंड ऑफ रखा है, मैंने हैंड ऑफ रखा है। ठीक है। हैंड ऑफ डॉट कीजिए। कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा? सब बोले। कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा? कितने लोग कह रहे हैं नहीं चलेगा? बाकी लोग क्या कह रहे हैं? इनको भरोसा ही नहीं अपने आप को। बोले जब हम कहते हैं चल जाएगा तो नहीं चलता। हमने इसमें कोई मिस्टेक की है? इसने कहा कि भाई यहाँ पर हमारे पास ये फंक्शन बनाया हैंड ऑफ वाला। ठीक है। ये हमने बना के पास कर दिया। ये कह रहा है ये जब एग्जीक्यूट होगा जब आपका हैंड ऑफ अकर होगा, मतलब आपका हैंड ऑफ कॉल होगा। तो इस केस में हमें कोई मसला है? चल जाएगा? कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा? कितने लोग कह रहे हैं नहीं चलेगा? बड़े चालाक लोग हैं। लेकिन मुझे आउटपुट चाहिए, या तो हाँ या तो ना। तो एक टीम डिसाइड करें, ये दोनों टीम की तरफ ना जाएं। ठीक है। कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा? कितने लोग कह रहे हैं नहीं चलेगा? हाँ, नहीं चलने वाले कहाँ हैं? जी, क्यों नहीं चलेगा? जी, कोड ये रहा। क्यों नहीं चलेगा? क्या मसला है इसमें? क्या कह रही है? आवाज़ नहीं आ रही। यहाँ ये कह रही है इसको कॉल करते हैं। तो हमने अभी तक जितने ही फंक्शन पास किए हमने उसे कॉल करवाया था। कॉल करवाने का मकसद ये यहीं पर ये कॉल हो जाएगा। हम इसे ऐसे रेफरेंस पास करते हैं। क्या पास करते हैं? अगर रेफरेंस पास करते हैं, ये कॉल कौन करता है? एसडीके कॉल करता है। कौन कॉल करता है? एसडीके। हम सिर्फ उसे फंक्शन पास करते हैं, वो उसे कॉल करता है। ये तो मसला नहीं है। आगे कोई मसला है? ये कह रही है पूरा कोड में देखा है, मैं जांच पड़ताल करके फिर बताऊँ। इतना टाइम नहीं है। हाँ या ना? कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा? कौन से नहीं चलने वाले? जी, क्यों नहीं चलेगा? चलेगा? चलो भाई, चलने वाले ज़्यादा हैं। 1 2 3 और ये चला नहीं चला? लेट्स सी। नहीं चला। क्या कह रहा है ये? एरर आपको पढ़ के बताएंगे मुझे। एरर पढ़ो, एक साथ पढ़ो, सब एक साथ पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? ऑन हैंड ऑफ मस्ट टेक वन आर्गुमेंट। क्या कह रहा है? आपका ये जो ऑन हैंड ऑफ फंक्शन है इसके पास एक अदर आर्गुमेंट ज़रूर होना चाहिए। हमने जो पढ़ा और वो आर्गुमेंट कौन सा है? कॉन्टेक्स्ट का। वो क्या कह रहा है कि जब आपने फंक्शन बनाना है इसका एक पैरामीटर, क्योंकि वहाँ आर्गुमेंट होगा। यहाँ जब हम फंक्शन बना रहे हैं तो उस पर क्या कहलाएगा? पैरामीटर। वो कह रहा है कि जब आपने
ये फंक्शन बनाया, इतनी जहमत आपने कर ली, तो एक जहमत और करनी है और वो रिक्वायर्ड है। वो ये है कि जब भी आपका ऑन हैंड ऑफ का फंक्शन बनेगा उसके अंदर एक पैरामीटर ज़रूर होना चाहिए और वो होता है कॉन्टेक्स्ट का पैरामीटर। क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट का पैरामीटर। क्लियर है? ठीक है, मैंने इसे चलाया। अब कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा? कितने लोग कह रहे हैं नहीं चलेगा? अपने पर भरोसा तो रखो। अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा? देखो कितने सारे एंड्रॉइड हो गए, चला दें कितने। भरोसा रखा करो भाई अपना। चला चला। हमने रिजल्ट को प्रिंट नहीं करवाया, इसके लिए रिजल्ट तो नहीं आया, लेकिन हमारा हैंड ऑफ चल गया। और अब एक काम करते हैं, हम रिजल्ट को भी प्रिंट करवा देते हैं। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? क्या कॉन्सेप्ट था? समझ आ गया ना? तो क्या कॉन्सेप्ट था? कॉन्सेप्ट ये था कि ये बता रहा है कि ये आपका ऑन हैंड ऑफ का एक आर्गुमेंट होता है। इसमें आप एक अदद फंक्शन पास कर सकते हो। ये जब एग्जीक्यूट होगा, ये जब रन होगा, जब आपका एक एजेंट दूसरे एजेंट को हैंड ऑफ करेगा। क्लियर है? जैसे ही आपका हैंड ऑफ अकर होगा, ये कॉलबैक फंक्शन चल जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके अंदर आप बहुत सारे काम करवा सकते हैं। कहते हैं कुछ डेटा आपको फैच करवाना हो, आप कोई ऐसा काम करवाना चाहें आप अच्छा एक बात बताएं, हमने कॉन्टेक्स्ट पढ़ा था, ठीक है? अगर मुझे इस कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पर अपडेट करवाना हो, मैं करवा सकता हूँ? भाई कॉन्टेक्स्ट हमने क्या किया था? पाइथन का एक ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? नॉर्मल एक ऑब्जेक्ट पास करवा सकते हैं। अब वो कॉन्टेक्स्ट हमारे पास जहाँ भी जाएगा तो हम उसे अपडेट कर सकते होंगे। यही कह रहा है कि भाई यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप इस कॉन्टेक्स्ट को अपडेट भी करवा सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा मेरा हैंड ऑफ अकर हुआ और हैंड ऑफ जैसे ही मेरा हो, मैं अपने कॉन्टेक्स्ट को अपडेट करवाना चाह रहा हूँ। मेरा समझ लीजिए कि कॉन्टेक्स्ट के अंदर के वो पाइथन का ऑब्जेक्ट है, उसमें एक प्रॉपर्टी है एजेंट की। ठीक है, मैंने उस एजेंट की प्रॉपर्टी का सिंपल स्ट्रिंग है उसको मैंने अपडेट करवा दिया। या कोई भी आपका कॉन्टेक्स्ट का डेटा जिसे आप यहाँ पर अपडेट करवाना चाहें करवा सकते हैं। क्लियर है? समझ आया? इसके अलावा आप चाह रहे हैं कि जैसे ही मेरा हैंड ऑफ हो, एक यूज़र को एक नोटिफिकेशन चली जाए कि आपका हैंड ऑफ अकर हुआ है, या कोई भी चीज़ चली जाए। यहाँ मैंने अभी सिंपल प्रिंट करवाया, प्रिंट के ज़रिए मैं नोटिफिकेशन भी सेंड करवा सकता था, मैं कुछ और काम भी करवा सकता था। लेकिन कॉन्सेप्ट इसका सिंपल ये है कि जब भी आपका हैंड ऑफ अकर होगा, ये फंक्शन, ये आर्गूमेंट अगर आपने ऑन हैंड ऑफ का पास किया है, तो इसमें जो फंक्शन होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, बाय डिफॉल्ट नन होता है, इसका मतलब कोई फंक्शन नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप इसे पास करवाएं तो चल जाएगा। कोई मसला? समझ आ गया जी? एजेंट को जब हमारा हैंड ऑफ अकर हो रहा है, उस पर एक फंक्शन कॉल हो रहा है, सिंपल इसका। एजेंट को इसमें बीच में मत घुसाओगे, ठीक है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। अभी इतने एजेंट हमने पढ़ा, एजेंट टेस्ट टूल पढ़ा, सब कुछ कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा, दूसरी चीज़ इनपुट टाइप। क्या कह रहा है ये? इनपुट टाइप। ये कह रहा है द टाइप ऑफ द इनपुट एक्सपेक्टेड बाय द हैंड ऑफ। और आगे कह रहा है ऑप्शनल। क्या है ये? नीचे आगे देखते हैं, हैंड ऑफ इनपुट्स। ये कह रहा है कि इन सर्टेन सिचुएशन यू वांट द एलियन टू प्रोवाइड सम डेटा व्हेन इट कॉल्स अ हैंड ऑफ। यहाँ ऊपर हमने क्या पढ़ा? जरा दोबारा जाते हैं, हम क्योंकि गजनी हैं भूल जाते हैं, तो यहाँ हम दोबारा जाते हैं। कह रहे हैं दिस इज यूजफुल फॉर थिंग्स लाइक किकिंग ऑफ सम डेटा फैचिंग। अगर आप हैंड ऑफ के ज़रिए कोई डेटा फैच भी करवाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि जब मेरा हैंड ऑफ हो उस दौरान मेरा एलएन कोई डेटा फैच करके जाए, कुछ एक्सटर्नल डेटा लेकर आए, तो वो काम भी आप ऑन हैंड ऑफ में करवा सकते हो। और वो यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब आप ऑन हैंड ऑफ का फंक्शन बनाते हो, यहाँ पर पहला आपका जो पैरामीटर होता है कॉन्टेक्स्ट का होता है, दूसरा आपका होता है इनपुट डेटा। क्या होता है? इनपुट डेटा। जब आपका हैंड ऑफ अकर होगा, आप अगर ये चाहते हो कि आपका जो एजेंट है, आपका जो एजेंट है वो कुछ डेटा आपको प्रोवाइड करे, कुछ डेटा प्रोवाइड करे, उस सिनेरियो में आप ये हमारे पास एक अदद दूसरे हमारे पास आर्गुमेंट है इनपुट टाइप। क्या होता है?
इनपुट टाइप, आपने ऑन हैंड ऑफ के बाद इनपुट टाइप को पास करना है और उस टाइप के अंदर जो आपने क्लास पास की, जो टाइप पास किए, वही टाइप का डेटा आपके पास हैंड ऑफ में आएगा। हमने स्ट्रक्चर आउटपुट पढ़ा था, आया ना? स्ट्रक्चर आउटपुट कॉन्सेप्ट क्या था? हम उसे, ठीक है मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। स्ट्रक्चर आउटपुट कॉन्सेप्ट ये था कि बाय डिफॉल्ट एलएम स्ट्रिंग जनरेट करता है। आप अगर चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक टाइप का डेटा आपका एलएम जनरेट करे तो आप उसे आउटपुट टाइप दे के बता देते हैं। सिमिलरली ये चाह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका हैंड ऑफ जब अकर हो उस दौरान जो आपका फंक्शन है इसमें कोई स्पेसिफिक टाइप का डेटा आप जनरेट करवाना चाह रहे हैं एलएलएम से, तो आपने एक और अलग आर्गुमेंट इसमें पास करना है इनपुट टाइप का, और उसमें जैसे आपने स्ट्रक्चर आउटपुट में क्लास पास की थी, सिमिलरली यहाँ भी आपको एक क्लास बना के एक स्ट्रक्चर बना के पास करना है। तो मैं वही काम अभी करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर जाऊँगा ऊपर और यहाँ मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम Pydantic import base मॉडल। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लास बनाता हूँ रिफंड डेटा। क्या बना रहा हूँ? रिफंड डेटा। इसको मैं किससे इनहेरिट करूँगा? बेस मॉडल से। ठीक है, यहाँ मैं जाऊँगा और इसमें मैं एक लिख देता हूँ रीज़न। क्या लिख देता हूँ? रीज़न। और मैं यहाँ पर इसकी टाइप कर देता हूँ str। और अब मैं यहाँ पर इसे कॉपी करूँगा, मैं नीचे जाऊँगा, यहाँ पर मैं एक अदर इनपुट टाइप का आर्गुमेंट पास करूँगा। इनपुट टाइप का पढ़े क्या होती है? इनपुट टाइप। मैंने इसको पास किया, यहाँ पर क्लास पास कर दी। काम हो गया हमारा? काम हो गया ना? चल जाएगा? अब कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा? जी चल जाएगा। टाइप मैंने दे दी, कोई मसला होगा? चलो देखते हैं। वन टू थ्री। क्या एरर आया? क्या कह रहे हैं ये? सब पढ़ो। ऑन हैंड ऑफ मस्ट टेक न्यू आर्गुमेंट। पहले कितना आर्गुमेंट मांग रहा था? वन। कौन सा? कॉन्टेक्स्ट का। अब क्या कह रहा है? टू आर्गुमेंट कॉन्टेक्स्ट एंड इनपुट। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर एक अदर और आर्गुमेंट यहाँ पर पास किया है इनपुट टाइप का। तो जब आप यहाँ पर इनपुट टाइप को पास करेंगे तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप यहाँ ऑन हैंड ऑफ के अंदर एक और पैरामीटर ज़रूर लगाएं। उसमें आप इनपुट कर सकते हैं, यहाँ पर इनपुट डेटा कुछ भी नाम रख सकते हैं। मैंने इनपुट नाम रखा, इसकी टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग क्यू होगी भाई। अभी मैंने बताया कि जब मैंने इसे इनपुट टाइप में क्लास दी है तो एलएम अब क्या जनरेट करेगा? इस टाइप का डेटा जनरेट करेगा। सिमिलरली इसका आंसर क्या आना चाहिए? टाइप इसकी रिफंड डेटा। मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ इसको थोड़ा मॉडिफाई भी कर देता हूँ। अब देखते हैं चलता है नहीं चलता। अब कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा? चला के देखते हैं। ये कह रहे हैं भाई कि आप रीज़न प्रोवाइड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमने रीज़न यहाँ लिखा है लेकिन हमने प्रोवाइड नहीं किया। तो हमें काम करते हैं, हम प्रोवाइड भी कर सकते हैं। कॉज इट इज़ नॉट वर्किंग वेल। ठीक है, रीज़न भी प्रोवाइड कर दिया। अब देखें क्या हुआ। हमने हैंड ऑफ जब किया उसने एजेंट को, उस वक्त हमारे एजेंट ने एक एक्सटर्नल डेटा हमें जनरेट करवा के दे दिया। वो क्या था कि हमने एक क्लास बनाई थी रिफंड डेटा की, जिसके अंदर एक अदद प्रॉपर्टी होगी। क्या होगी? रीज़न। क्या होगी? रीज़न। यहाँ समरी भी हो सकती है, डेट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैंने सिर्फ रीज़न लिखा, रीज़न लिखा और मैंने उसे पास कर दिया इनपुट टाइप करने। किसने पास कर दिया?
इनपुट टाइप का एक आर्गुमेंट है और उसके अंदर मैंने इसे पास कर दिया। अब क्योंकि जब मैंने इसे पास किया तो जब मेरा हैंड ऑफ अकर होगा उस वक्त मेरा एजेंट जो डेटा जनरेट करेगा उसकी टाइप क्या होगी, रिफंड डेटा। उसके अंदर क्या आ रहा है रिफंड डेटा के अंदर, इन रीजन का एक प्रॉपर्टी है मेरे पास, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग टाइप की है। तो जब मैंने हैंड ऑफ चलाया तो उस दौरान मेरा ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ। सबसे पहला पैरामीटर है उसका कॉन्टेक्स्ट, दूसरा है मेरे पास इनपुट, क्या है इनपुट, और जो इनपुट जनरेट होगा उसकी टाइप क्या होगी, सब बोलिए क्या होगी, रिफंड डेटा। तो मैंने यहाँ पर जो चीज़ देखी वो क्या है, रीजन इक्वल टू रिफंड डेटा, क्या है, रीजन इक्वल टू रिफंड डेटा। समझ आया? अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ इनपुट डॉट रीजन, ठीक है, मैंने ऐसे इनपुट डॉट रीजन किया और मैंने यहाँ पर इसे एग्जीक्यूट किया। इसने हैंड ऑफ अब चलाया और यहाँ पर सबसे पहले इसने हैंड ऑफ अकर किया विथ लैपटॉप इज़ नॉट वर्किंग वेल, क्योंकि मेरा रीज़न क्या था, लैपटॉप इज़ नॉट वर्किंग वेल। क्लियर हुआ ये? समझ आया? अब मेरा एक सवाल है, इतना सवाल है कि अगर मैं यहाँ पर ऑन हैंड ऑफ को यहाँ पर बंद कर देता हूँ, डिसेबल कर दिया मैंने, इसको कमिट कर दिया और मैंने सिंपल इनपुट टाइप को पास की है, इस सिनेरियो में क्या होगा, दिमाग लगाओ, क्या होगा, टाइप ले लेगा, ठीक है, ये कह रहे हैं टाइप ले लेगा। कितने लोग इनकी बात से एग्री करते हैं, ये कह रहे हैं कि भाई टाइप ले लेगा और सही चल जाएगा। कितने लोग कितने लोग इनकी एग्री बात कर रहे हैं बात से, एक यार एक ही सिर्फ इंस्ट्रूमेंट की बात है जी, वहाँ से इनपुट, वो तो अब फंक्शन चल ही नहीं रहा, तो अब वो तो गायब हो गया ना, वो तो अब काम का ही नहीं है। क्या मेरा फ्लो सही चलेगा? कितने लोग मना कर रहे हैं, कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा? इस आवाम का क्या है, चला के देखते हैं क्या हुआ, क्या एरर आया, एरर पढ़ो, सब पढ़ेंगे, क्या कह रहा है ये, सब पढ़ो, क्या कहेंगे, ऑन हैंड ऑफ मस्ट बी कॉलेबल। इसका मतलब ये है कि आप इनपुट टाइप का आर्गुमेंट ऑन हैंड ऑफ के बगैर पास कर ही नहीं सकते। अगर आप पास करेंगे तो इसके लिए आपको ऑन हैंड ऑफ भी पास करना पड़ेगा। क्लियर है जी? क्या करते थे टूल को, वो टूल कॉलिंग की बात नहीं हो रही, वो एग्जीक्यूट कब हो रहा है वो देखो, कॉन्सेप्ट समझा करो, चीज़ों को मिक्स करोगे तो कब परेशान हो जाओगे। एजेंट इस टूल में हम लोग एजेंट को तो टूल इस्तेमाल कर रहे थे। ऑन हैंड ऑफ हमें कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा। ऑन हैंड ऑफ देखें, एक चीज़ ध्यान में रहे, ये जो हमारे पास ऑन हैंड ऑफ है, ये हमारे जो एजेंट का जो एक्चुअल जो आउटपुट है हमारे पास, उसमें कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं करेगा। ये एक अलग काम चल रहा है, ये सेपरेट काम चल रहा है, इसका हमारा मेन आउटपुट से कोई ताल्लुक नहीं है। क्लियर है? ये एजेंट के आउटपुट को अपडेट नहीं कर रहा, ये सिंपल आपका जो ऑन हैंड ऑफ जब एग्जीक्यूट होगा, जब आपका हैंड ऑफ होगा, इसमें आप कुछ भी काम करवा सकते हो। चाहे तो आप एक डेटा जनरेट करवा के उसको कॉन्टेक्स्ट में सेव करवा दो, तो आपका असाइनमेंट यही है। मैंने आपको जब ये बताया कि यहाँ आप कॉन्टेक्स्ट को अपडेट करवा सकते हो, अब आपका असाइनमेंट ये है, आपने एक कॉन्टेक्स्ट बनाना है, उसको रनर के ज़रिए पास करना है और यहाँ पर ऑन हैंड ऑफ में डेटा जनरेट करवा के उस कॉन्टेक्स्ट को अपडेट करवाना है। क्लियर है? समझ आ गया? ठीक है, ये आपका जी। यहाँ पर आते हैं जी जी जी, क्या करें, मैं टास्क आपको भेज दूंगा। फिलहाल गार्डियन को भूल जाएं, गार्डियन की तरफ ना जाएं, कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं अभी आपका जवाब नहीं दूंगा। गार्डियंस का आउटपुट इनपुट से क्या ताल्लुक, वो अलग चीज़ है, उससे कंफ्यूज ना हो। वो गार्डियन के अंदर क्या नहीं, वो कॉन्सेप्ट अलग है, गार्डियन को दोबारा पढ़िएगा।
वो फंक्शन आउटपुट का इंस्टेंस रिटर्न करता है, उसके अंदर की प्रॉपर्टी है उसका। इससे क्या कर लो कि तो हैंड ऑफ के दरमियान हम इसे डेटा जनरेट करवा रहे हैं, ठीक है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। चीज़ों को बहुत सारी चीज़ें एक साथ पढ़ते हैं तो कन्फ्यूजन होती है, लेकिन चीज़ों को अलग अलग रखें, सबका मकसद जो है उसको डिफाइन करें, उसको ध्यान में रखें। हैंड ऑफ का सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट है कि जब आपका हैंड ऑफ अकर हो रहा है उस दौरान आपने कुछ काम करवाना है तो ये फंक्शन ट्रिगर हो जाता है। फंक्शन का मतलब एक नौकर होता है, नौकर से आप एक काम करवा सकते हैं, आप इससे कुछ भी काम करवा सकते हैं, लेकिन ये हमारा मेन जो हमारे पास जो आउटपुट आएगा उसको अफेक्ट नहीं करेगा। क्लियर है, समझे? आगे बढ़ते हैं। इनपुट फिल्टर, ये बड़ी काम की चीज़ है। अच्छा सर इंपॉर्टेंट, 10 मिनट है, 10 मिनट के अंदर ही कवर हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इसे मिस कर दिया कल को एग्जाम में कुछ मसला हुआ मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है? सबने देखा, एग्जाम की बात है, सबने देखा, बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनपुट फिल्टर, हमने अभी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कस्टम आउटपुट एक्सट्रैक्टर का। वो क्या कर रहा था हमारे पास कि एजेंट इस टूल के अंदर जब टूल का आउटपुट आ रहा था, क्या आ रहा था? टूल का आउटपुट आ रहा था, तो एलएम के पास जाने से पहले उसको मॉडिफाई कर रहा था। क्लियर है? हमने जब हैंड ऑफ पढ़ा था, हैंड ऑफ में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जब हम हैंड ऑफ करते हैं तो एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दूसरे एजेंट को ट्रांसफर हो जाती है। ऐसे ही समझ आया? ऐसे ही आया ना? ठीक है, लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है। जब हम लोग एक एजेंट से दूसरे एजेंट को हैंड ओवर करते हैं तो हमारे पास एक होती है इनपुट हिस्ट्री। क्या होती है? पूरी एक हिस्ट्री हमारे पास मेंटेन हो रही होती है। वो सारी की सारी हिस्ट्री भी हम उस नए एजेंट को पास करते हैं। क्या करते हैं? लाइक मेरे पास एक टास्क आया, अभी मेरी और आपकी इंटरेक्शन चल रही है। क्या चल रही है? आप मुझे सवाल कर रहे हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, हमारी एक पूरी हिस्ट्री मेंटेन हो रही है। अब मेरे पास एक टास्क आया जो कि सर अमजद के पास, सर अमजद के लिए, ठीक है, सर अमजद के लिए। अब मैंने अगर सर अमजद को हैंड ओवर किया, मैंने सर अमजद को हैंड ओवर किया, तो मैं ना सिर्फ उस क्वेरी को हैंड ओवर करूंगा बल्कि सर अमजद को जो मेरी पूरी हिस्ट्री है वो भी सर को साथ दूंगा, ताकि सर के पास पूरी हिस्ट्री मेंटेन रहे। ये क्लियर हुआ? ठीक है, हैंड ऑफ में ये हो गया। अब ये क्या कह रहा है? व्हेन हैंड ऑफ अकर्स इज एज फॉर द न्यू एजेंट टेक्स ओवर दी कन्वर्सेशन, वो सारी जो कन्वर्सेशन मेंटेन हो रही थी वो किसके पास पर चले जाती है? न्यू एजेंट के पास। जो कन्वर्सेशन आपकी चल रही है वो अब किसके पास जाएगी? न्यू एजेंट के पास। अब वो क्या कह रहा है कि जब वो न्यू एजेंट के पास जाएगी तो भाई उस न्यू एजेंट के पास आपकी पूरी कन्वर्सेशन हिस्ट्री होगी, वो सब कन्वर्सेशन को देख सकता है, सारी कन्वर्सेशन को देख सकता है। अगर वो कह रहा है इफ़ यू वांट टू चेंज दिस, अगर आप ये चाह रहे हो कि आप नहीं चाह रहे कि वो जो मेरे पास न्यू एजेंट है उसके पास सारी इंफॉर्मेशन जाए, तो आपके पास एक अलग और आर्गुमेंट है इनपुट फिल्टर का। क्या है? इनपुट फिल्टर का। ये भी एक फंक्शन होता है। इस फंक्शन के तहत आप अपना एक कस्टम फंक्शन बना के उस जो आपके पास हिस्ट्री कन्वर्सेशन जा रही है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर सपोज आपके पास दो एजेंट है, एक है फाइनेंशियल एजेंट, सब दो रहे हैं, क्या है? फाइनेंशियल एजेंट, एक है कस्टमर सपोर्ट एजेंट। ठीक है, आप अपने फाइनेंशियल एजेंट से अपनी सारी फाइनेंशियल डिटेल्स ले रहे हैं, उससे कोऑर्डिनेशन करके उससे बातचीत कर रहे हैं, आपकी हिस्ट्री मेंटेन हो गई, कन्वर्सेशन मेंटेन हो गई। क्लियर है? उसमें आपकी सैलरी भी आ सकती है, आपके फाइनेंशियल डेटा, सारी इंपॉर्टेंट सारी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन मौजूद है। इसके बाद आपका ऐसा कोई काम है जो है कस्टमर सपोर्ट एजेंट से, उस फ्लो में आप चले जाते हैं कस्टमर सपोर्ट एजेंट के पास। आपका ट्रायल एजेंट है, आपको हैंडओवर कर देता है कस्टमर सपोर्ट एजेंट को। अब मुझे ये बताएं कि जब आप कस्टमर सपोर्ट एजेंट के पास जाएंगे, इससे पहले आप बात कर रहे थे फाइनेंशियल एजेंट से, तो आपका जो फाइनेंशियल डेटा सारा होगा वो कन्वर्सेशन हिस्ट्री मेंटेन होगा, सारा कन्वर्सेशन मेंटेन होगा बाय डिफॉल्ट। अब जब आप कस्टमर सपोर्ट एजेंट के पास जाएंगे वो सारा का सारा डेटा किसके पास चले जाएगा? कस्टमर सपोर्ट एजेंट के पास। क्या उसे उस डेटा की नीड है? हाँ या ना? नहीं है उसे उस डेटा की नीड, और वो हमारा इंपॉर्टेंट डेटा है। अगर वहाँ से कहीं लीक हो गया तो, किसी और ने कोई क्वेश्चन ऐसा कुछ कर लिया तो उस सिनेरियो में हमें क्या करना होगा कि हमें वो जो हिस्ट्री जा रही है, वो जो कन्वर्सेशन जा रही है, उसको मॉडिफाई करना होगा। उसमें से जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सबको एक्सट्रैक्ट करना होगा। क्या करना होगा? सबको एक्सट्रैक्ट करना होगा। एक नई कन्वर्सेशन बनानी होगी, फिल्टर्ड कन्वर्सेशन बनानी होगी। फिल्ट्रेशन का काम सबको पता है क्या होता है? कि कुछ चीज़ें फिल्टर करके स्पेसिफिक चीज़ों को आगे भेजना।
सिमिलरली हम फिल्ट्रेशन करेंगे और एक नई हिस्ट्री, एक नई कन्वर्जेशन बना के उसे पास कर देंगे। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पर जो हम इसे आएंगे, फंक्शन बना के दिया। क्या बना के दिए? बिल्ट इन फंक्शन। मैं यहाँ पर जाता हूँ, अभी फ़िलहाल के मैंने ऑन हैंड ऑफ वगैरह सब कुछ ख़त्म कर दिया। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ट्रायल एजेंट के पास जल्दी से ये टूल ही बना लेता हूँ। ठीक है। टूल का काम क्या है? वेदर को डेटा लेकर जाना। 5 मिनट आपके हैं और कोशिश करके 5 मिनट में हो जाए। ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बता रहा हूँ, और मज़ेदार है। ठीक है। मैं सबको बता रहा हूँ फिलहाल के लिए, सिंपल कुछ भी नहीं है, फंक्शन टूल है। अभी मैं इनपुट फिल्टर नहीं लगा रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ये जो टूल था, इस टूल को मैंने ट्रायल एजेंट को पास कर दिया। मैंने इस टूल को, सब बोलो क्या कर दूँ, ट्रायल एजेंट को मैंने पास कर दिया। मैंने कहा टूल्स इक्वल टू फैच वेदर। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्वेरी को थोड़ा चेंज कर दिया। मैं पहले कर रहा हूँ, आई वॉन्ट टू गेट वेदर अपडेट्स इन कराची। ठीक है। या पहले करता हूँ, व्हाट इज वेदर इन कराची। ठीक है। मेरे पास अब जो मैंने इनपुट किया उसके अंदर 2 क्वेरी है। कितनी क्वेरी है? 2। सब बड़े कितनी क्वेरी है? 2। पहला ये पूछ रहा है कि भाई कराची में वेदर क्या है, और दूसरा वो कह रहा है कि मुझे अपना लैपटॉप रिफंड करना है। कितनी क्वेरी हो गई? 2। तो अब फ्लो क्या बनेगा? सबसे पहले मेरी क्वेरी है वो किसके पास जाएगी? ट्रायल एजेंट के पास। वो ये देखेगा कि भाई ये तो पहली जो क्वेरी है, व्हाट इज द वेदर इन कराची, ये किसके हवाले से? वेदर के हवाले से। तो क्या उसके पास वेदर के लिए कोई टूल मौजूद है? हाँ या ना? मौजूद है। तो क्या वो टूल कॉल करेगा? ठीक है। इसके बाद वो देखेगा कि रिफंड की क्वेरी आ रही है, तो क्या उसके पास हैंड ऑफ के लिए कोई रिफंड एजेंट मौजूद है? तो क्या कर देगा वो? रिफंड कर देगा। तो अभी मैंने ये देखा, आपको मैंने बताया कि जब हमारे पास बाय डिफॉल्ट जब काम चलता है, तो जब एक एजेंट से इंस्ट्रक्शन हुई, हमने एजेंट से बात किया, उसने वेदर डेटा बता दिया, कन्वर्जेशन महफूज हो गई। इसके बाद जब हैंड ऑफ हुआ तो वो दूसरे एजेंट के पास चले गया, और कन्वर्जेशन जो हमारी पूरी हुई तो किसके पास चली जाएगी? नए एजेंट के पास। तो इसका मतलब ये हुआ, जब हमारे पास नया एजेंट हमें रिस्पॉन्स देगा तो उसके पास वेदर का डेटा भी होगा। हाँ या ना? ठीक है। अब चलाते हैं इसे, और मैं ये देखता हूँ, अगर यहाँ पर वेदर का रिजल्ट आया तो मतलब हमारी बात सही साबित हुई। क्या आया रिजल्ट में? क्या आया? वेदर इन कराची इज सनी। इसके बाद क्या आया? आई अंडरस्टैंड यू वांट टू रिफंड योर लैपटॉप बिकॉज इट्स नॉट वर्किंग वेल। ये रिफंड एजेंट जवाब दे रहा है। पूरा जवाब रिफंड एजेंट ही दे रहा है, लेकिन क्योंकि उसके पास कन्वर्जेशन हिस्ट्री मौजूद थी। क्या थी? कन्वर्जेशन हिस्ट्री मौजूद थी, तो उसके पास वेदर का डेटा भी आ गया। सही है? समझ आया? अब हमें क्या करना है कि हमें ये वेदर का डेटा उसके पास नहीं भिजवाना। वेदर का डेटा उसके पास नहीं भिजवाना। इस सिनेरियो में मैं क्या इस्तेमाल करूँगा? इनपुट फिल्टर। और यहाँ इन्होंने हमें एक अदर बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड किया। मैं कह रहा हूँ फ्रॉम एजेंट्स डॉट एक्सटेंशंस इम्पोर्ट क्या था? टूल फिल्टर का नाम है, हैंड ऑफ फिल्टर्स। ठीक है, हैंड ऑफ फिल्टर्स। मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ इसे मैंने पेस्ट किया, और इसके अंदर मेरे पास एक अदद मेथड है। क्या है? इस इंस्टेंस के अंदर मेरे पास एक अदद मेथड है, रिमूव ऑल टूल्स का। क्या है? सब बोले क्या है? रिमूव ऑल टूल्स का। अब ये कह क्या रहा है? फिल्टर आउट ऑल टूल आइटम्स, फिल्टर आउट ऑल टूल आइटम, फाइल सेट, वेब सेट एंड फंक्शन कॉल्स प्लस आउटपुट। मतलब समझ आया? ये क्या करेगा? आपकी जो कन्वर्जेशन हिस्ट्री है उसके अंदर जितने भी जो आपके टूल के आउटपुट हैं, टूल के
कॉल्स और आउटपुट हैं सबको रिमूव कर देगा। तो जो मैंने हमारी कन्वर्सेशन हिस्ट्री में टूल कॉल हुआ था उसका आउटपुट आया था वो अब हट जाएगा। तो मुझे ये बताएं, अब जो न्यू कन्वर्सेशन हिस्ट्री मिलेगी नए एजेंट को उसमें टूल कॉल और उसका आउटपुट नहीं होगा, तो क्या अब मेरा एजेंट जो है रिफंड वाला वेदर की अपडेट मुझे दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। चलाएं इसे, ठीक है, बल्कि मैं ऐसे ही चला रहा हूँ ताकि दोनों में डिफरेंस नजर आए। क्या हुआ? मिसिंग रिमूव, अच्छा सही, इसे हमें कॉल नहीं करना, ठीक है ना। पहले में क्या आ रहा है देख लें सर, रिजल्ट आ रहा था बदर का और इसके बाद रिफंड का भी आ रहा था। अब देखते हैं बदर का रिजल्ट आता है नहीं आता। चल रहा, इसका साबुन बड़ा स्लो है। अच्छा जी, इसने इतना बड़ा रिस्पॉन्स दिया लेकिन हमारे जो काम की चीज़ें वो देखते हैं। हाँ जी, आई कैन हेल्प यू विद दैट। सबसे पहले आता है कराची का वेदर। क्या है? कराची का वेदर। क्या जवाब दिया इसने? आई डू नॉट हैव एक्सेस टू रियल टाइम वेदर इंफॉर्मेशन। पहले जवाब दे रहा था। क्यों दे रहा था? क्योंकि जो हमारे पास कन्वर्सेशन हिस्ट्री जो पूरी मेंटेन हुई थी वो एज इट इज़ नए एजेंट के पास जा रही थी, वो एज इट इज़ नए एजेंट के पास जा रही थी। फिर हमने एक अदर इनपुट फिल्टर इम्प्लीमेंट कर दिया। हमने उसके अंदर एक फंक्शन लगाया रिमूव ऑल टूल का, और उसने क्या किया, वो जितने भी हमारे टूल कॉल्स और उसका आउटपुट थे सबको रिमूव कर दिया। अब जो कन्वर्सेशन हिस्ट्री जाएगी हमारे पास रिफंड एजेंट के पास, उसमें ना ही कोई टूल कॉल होगा ना ही टूल कॉल का आउटपुट होगा, तो उसे वेदर का डेटा नहीं मिलेगा। वेदर का डेटा नहीं मिलेगा तो वो हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा। ये सिंपल कॉन्सेप्ट था। और आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कुछ नए टॉपिक के साथ, ठीक है।